हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार सभी को, सत श्री अकाल। मैं आप सभी के बीच आपकी दोस्त और आज की होस्ट, और मेरा नाम है ममता आर्या। मैं हल्द्वानी से बिलोंग करती हूँ और अब मोदी केयर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे हूँ। और मैं आज बहुत फॉर्चुनेट हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हम सभी की, पूरे इंडिया की गुरु माँ के धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें यहाँ पे मौका मिला है। और कांता साहब मैम का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो दोस्तों, मोदी केयर से ही मेरे ड्रीम फुलफिल हुए। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। यहाँ से मैंने ड्रीम देखना शुरू किया और यहाँ से धीरे धीरे फुलफिल हो रहे हैं। तो आज चलते हैं कैसे हमने ये सारी चीजें ली और कैसे हम लोग चीजें सीख रहे हैं। तो आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। और जो आज हमारी शानदार मीटिंग होने जा रही है, मतलब वो बिजनेस टाइकून है। मतलब पूरे भारत में और भारत के बाहर भी लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उनकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, सेशंस होते हैं, अल्टीमेट, बहुत अल्टीमेट होते हैं। तो हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है, आज ऐसी शख्सियत है जिनको एक देखने के लिए लोग तरसते हैं। और हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आज हमें उनका यहाँ पे जो है मिल रहा है प्रेजेंटेशन। तो मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहती हूँ, स्क्रीन पे इनवाइट करना चाहती हूँ इंडिया की आन बान शान और लाखों करोड़ों दिलों की जान, नन अदर देन। और मैं उनको दो लाइनों के साथ जरूर इनवाइट करना चाहूंगी। सौ चांद आ जाए महफिल पे, सौ चांद भी आ जाए महफिल पे तो वो बात नहीं बनती। मात्र आपके आ जाने से, मात्र आपके आ जाने से हमारी मीटिंग में शानदार रौनक बनती है। तो जोरदार तालियों के बीच हम सभी के बीच भारत की टॉप मोस्ट अर्नर मिसेस सुरेखा भार्गव मैम का मैं स्क्रीन पे आप सभी की जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो वेरी मच। एंड चांद की तरह चेहरा तो आपका चमक रहा है। क्या स्किन है आपकी, कितना खूबसूरत आपने मेकअप किया है। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आउटर मोदी ब्यूटी मैम। आउटर ब्यूटी सब कुछ होती है, ये तो मैं नहीं कहती। बट हाँ, जो जो मुझे दिखा है, जो कहते हैं ना कि अंदर की भी खूबसूरती झलकी है, आपका आत्मविश्वास आपके प्रेजेंटेशन में दिखा। और बाहर से भी आप बहुत खूबसूरत लगी हैं। तो आइए चलिए, डेफिनेटली कुछ रौनक लगाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मीटिंग में रौनक लगाते हैं, हमारी कोशिश ये है कि कुछ लोगों की जिंदगी में हम रौनक लगा सके। वो हर दिन सेलिब्रेशन हो, हर दिन दिवाली हो, कुछ ऐसा लाइफ में किया जाना चाहिए। वही मकसद है, वही हमारे मेरे साथ हुआ है, वही हमने लाखों लोगों के साथ होता देखा है। और वो ही हम सिखा रहे हैं कि भैया कैसे लाइफ को सेलिब्रेशन बनाया जा सके। जिंदगी खाली ऐसे गुजर जाने के लिए तो नहीं है तो ये जीने के लिए ही। तो आइए चलिए बात करते हैं कि जिंदगी कैसे जी जा सकती है। जोरदार तालियां ममता जी आपके लिए बजाना चाहूंगी। नमस्कार दोस्तों, नाम तो आपने सुन लिया, डॉक्टर सुरेखा भार्गवा है, बट एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। और नो डाउट, मतलब मैंने डिग्रियां बहुत ली, बीकॉम किया, एमकॉम किया, एमफिल करा, यूजीसी नेट क्लियर किया, फिर पीएचडी शुरू हुई, फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से मेरी शादी हो गई। और फिर सब कुछ बदल गया। सिर पे घूंघट आ गया, बगल में बच्चा आ गया। जो आत्मविश्वास थोड़ा बहुत था वो खत्म हो गया। भाषा सिर्फ एक हिंदी आती थी। और दिल्ली थोड़ा हमारे शहर से बड़ा शहर था। ऐसा लगने लगा जैसे मुझे तो चलना भी नहीं आता, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, और कहीं बस मैं खो सी गई थी। और एक चीज थी जो नहीं खोई थी, वो ज्यादातर लोगों की खोती भी नहीं है। वो कहीं छुप जाती है, कहीं दब जाती है, पर खोती नहीं है, और उसको कहते हैं सपने। तो मेरा सब कुछ गड़बड़ था। मतलब एक वक्त लाइफ में ऐसा आया था जिस समय सब कुछ गड़बड़ लग रहा था। बच्चे की पढ़ाई का टाइम शुरू होने वाला था, और लगता था कि भैया स्कूल की फीस कहाँ से देंगे। छोटे मोटे नुक्कड़ के स्कूल में पढ़ाने का मन नहीं था, अच्छे स्कूल में पढ़ाना था। हस्बैंड को मदद करनी थी, अपनी कोई खुद की कोई पहचान बनानी थी। सासू माँ को देखा करती थी कि वो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रही है। मुझे लगता था कि मैं परिवार को जरूर सेंटर में रखूंगी, पर साइड में डेफिनेटली 15-20 हजार रुपए की इनकम मैं कमाना चाहूंगी, अपनी पहचान बनाना चाहूंगी। इतना सब कुछ लाइफ में था कि जो था ना, बस वो काफी नहीं था। और ऐसा लगता था कि मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा। ये जो आज चल रहा है ये जीवन भर नहीं चलेगा, मेरा जीवन बदलेगा, कुछ तो है जो बदलेगा। ये लगातार अंदर से आवाज आया करती थी। और मेरा फेवरेट डायलॉग था, हर कुत्ते के दिन आते हैं, मेरा क्यों नहीं आएगा। है ना, सुनते हैं ना हम, हर कुत्ते के दिन आते हैं। तो भैया मेरा क्यों नहीं आएगा, मैंने तो इंसान मानव योनि में जन्म लिया है। मुझे सपने देखने की ताकत दी है, मुझे ठंड लगे तो स्वेटर पहनने की ताकत दी है। मैं वो भैंस बन करके तो पैदा नहीं हुई जो सिर्फ जुगाली करेगी, पूंछ से मक्खी उड़ाएगी और इस दुनिया से चली जाएगी। मुझे कुछ खास करना है, मुझे मुझे कोई लाइफ में कुछ खास कंट्रीब्यूट करना है। मैं जब शीशे में अपने आप को देखूं तो लगे कि वाह भैया सुरेखा भार्गव, सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम मेरी हाई हो। ऐसे छोटी छोटी सी फरमाइशें थी बस जिंदगी से। बट गड़बड़ सब चल रही थी।
पर कहते हैं ना कि जिस चीज को शिद्दत से चाहो तो वो आपको मिल ही जाती है। तो वही हुआ, एक दिन एक कॉल आया, पता चला कि भैया एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, पार्ट टाइम में होता है, बच्चे के साथ कर सकते हो, पूरे घर परिवार का ध्यान रखते हुए कर सकते हो, और जो है कोई आपको सपोर्ट करेगा, कोई आपको सिखाएगा। मैंने सोचा होगा कोई छोटा मोटा, जब पैसा ही नहीं लगाना तो। साथ में पता चला कि भैया फलाने व्यक्ति ने इस बिजनेस को करके प्लेन खरीद लिया है, फलानी टीचर का एक्सीडेंट हो गया था, उसके दोनों पैर कट गए, उसको स्कूल से है ना, स्कूल नहीं जा पाई थोड़े समय, उसने इस बिजनेस को शुरू किया, आज उसका करोड़ों रुपए का उसका बंगला उसने खरीदा है, ये 13 मंजिल पे बंदा जो खड़ा है, ये पूरा पूरी की पूरी बिल्डिंग उसने इस बिजनेस से बनाई है। मतलब ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरी सुनने में आई कि बिलीव करना मुश्किल था कि एक तरफ ये बिजनेस इतना सिंपल है, दूसरी तरफ ये इतना ग्रेट है। इट्स टू गुड टू बी ट्रू, मतलब असंभव सा काम लग रहा था। बट फिर खोने को कुछ नहीं था, पाने को सब कुछ था। तो हमने थोड़ी इस बिजनेस की जानकारी ली, इस बिजनेस के बारे में समझा, और इतना तो समझ में आया कि कोई पावरफुल है जो आपका पार्टनर बनेगा। आपकी ताकत अ, खाली आपके लिए काम नहीं करेगी, किसी और की ताकत आपके लिए काम करेगी, कुछ और ताकतें आपके लिए काम करेगी। आपकी जो लिमिटेशंस हैं वो आपके आड़े नहीं आएंगी। आप अगर सपना खाली देख सकते हो तो उतना भी आपके लिए काफी होगा। तो सपने तो भैया बहुत सारे हमने दबा करके रखे थे, हमने उन सपनों की पोटली को बाहर निकाला और इस बिजनेस को शुरू किया। दोस्तों शुरुआत हुई तो एक 167 रुपए के छोटे से चेक से शुरू हुई थी, और सबने बोलना शुरू किया कि अरे लाखों नहीं लगाओगे तो लाखों कैसे कमाओगे, ये सब नहीं चलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। पर बस लगातार बिना किसी की सुने, अपने दिल की सुनी। वैसे भी कौन टाटा बिरला ने हमें गोद लेना था, या हम कौन सा बंदूक लेकर के जाकर के किसी बैंक को लूटने वाले थे। हमें ये पता था कि अगर कुछ होगा तो कभी किसी आइडिया से ही होगा, कि कोई एक आइडिया हमारे लिए वर्क करेगा, उस आइडिया पे हम वर्क करने लगेंगे तो बस हम जीत जाएंगे। तो चलो अब एक कोई आइडिया आया है तो इसको समझते हैं, सीखते हैं, इसमें जुटते हैं, लगातार करते हैं, होने को कुछ नहीं है, पास सब कुछ लेंगे, करना शुरू किया। तो दोस्तों तीन तीन तो मर्सिडीज खरीद चुकी हूँ, एक वॉल्वो, एक बीएमडब्ल्यू, आलीशान घरों में रह चुकी हूँ, हेलीपैड वाला घर खरीदा। अभी आज मैं मुंबई में एक आलीशान घर में, खार बिल्कुल सेंटर पे, खार वेस्ट पे रह रही हूँ। इट्स सो अमेजिंग। करीबन 60 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप एंजॉय कर चुकी हूँ। और सबसे बड़ी खुशखबर की मतलब खुशखबरी ये है कि ये सब खाली मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे साथ होता तो भैया एक्सेप्शन तो हर एक जगह होते हैं, पर मैंने ऐसे ही लोगों को जुड़ते हुए, हर प्रोफाइल के लोगों को साथ आते हुए देखा, डरते हुए, सहमते हुए, झिझकते हुए, बहुत सारे 1000 क्वेश्चन माइंड में होते हुए। पर बस जिन लोगों ने भी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉसिबिलिटी थिंकिंग के साथ हमारे साथ काम करना शुरू किया, लगातार करते गए, आज उनकी भी सक्सेस स्टोरीज जो है वो इमेंस है। मेरी तो दूध वाली भी 6-6.5 लाख रुपया महीना कमाती है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लाइट हेलीकॉप्टर डिवीजन के चीफ, जिन्होंने टाइम फ्रीडम के लिए हमारे साथ इस बिजनेस को शुरू किया था, आज 9:30 बजे वॉक पे जाते हैं, बीएमडब्ल्यू चलाते हैं, आलीशान घर में रहते हैं, साल की 2-4 फॉरेन ट्रिप एंजॉय करते हैं। मतलब खुद की टर्म्स पर लाइफ लीड कर रहे हैं। ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं कि जिन्होंने हमारा विश्वास बहुत बढ़ा दिया है। दोस्तों यही परिवर्तन देखते देखते मैं बड़ी हो रही हूँ, मेरा बच्चा बड़ा हुआ है, और इसी परिवर्तन के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा परिवर्तन है जो आपकी जिंदगी में भी एक चमत्कारिक रूप से एक पॉजिटिव सकारात्मक चेंज ला सकता है। तो मुझे आशा है आप उस चेंज के लिए तैयार हैं। तो मुझे एक कुछ सेकंड का टाइम दीजिए, मैं एक प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम ही है परिवर्तन। सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। देखिए ये बात तो सच है कि जिंदगी में अगर कुछ कांस्टेंट है तो वो है चेंज। पर ये जो चेंज है ना, इस चेंज से ही हम सबसे ज्यादा डरते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, बस जो चल रहा है वो ठीक तो है। अननोन से हमारा डर बहुत बड़ा है, असफलता से हमारा डर बहुत बड़ा है, कुछ भी करेंगे फेल हो गए तो से हमारा डर बहुत बड़ा है। बट फिर भी बात तो इतनी है कि जहाज जैसे समुद्र के किनारे खड़े होने के लिए नहीं बना होता ना, हम भी कांस्टेंट रहने के लिए नहीं बने। हमें चेंज होना है, पॉजिटिव के लिए चेंज होना है। अगर हम, जैसे चांद होता है ना, जब बढ़ नहीं पाता तो घटने लगता है, लाइफ भी वैसी है। अगर हम जिंदगी में और प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं तो हम डी ग्रो करने लगेंगे, हम पीछे जाने लगेंगे। और पीछे जाने के लिए तो हम सब डेफिनेटली नहीं बने, क्योंकि एक बार जिस लाइफस्टाइल की आदत डाल लो, उस लाइफस्टाइल से नीचे जाना ना खुद को गाली देने जैसा लगता है, बहुत बुरा लगता है। और वो जिंदगी में कभी नहीं करना पड़े, उसके लिए जरूरी है कि हम लगातार ग्रो करें। एंड यू नो बेस्ट न्यूज क्या है? बेस्ट न्यूज ये है कि हम सब में वो काबिलियत है कि हम लगातार प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो प्रोग्रेस के लिए, पॉजिटिविटी के लिए आइए इस चेंज को स्वीकार करते हैं, इस चेंज के बारे में समझते हैं। और खास करके तब जब हमारे साथ एक ऐसा पार्टनर खड़ा हो
जो चाहता है कि हम अपनी जिंदगी बदलें, जो हिंदुस्तान के हर घर में आजादी लाना चाहते हैं, जो कि हर किसी के सपनों को पूरा करने के लिए डट के खड़े हों, और जो खुद बहुत पावरफुल हैं, जो सोने की हीरे की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, आराम से अपने घर में अपनी लाइफ में ऐश करते थे, पर उन्होंने ठान लिया कि मुझे हिंदुस्तान की ये जो 1947 में आजादी मिली वो मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे हर घर में फाइनेंशियल आजादी दिलानी है। तो जब कोई बड़ा पार्टनर आपके लिए कुछ सोचता है ना, तो हमें बहती गंगा में हाथ धोना ही कॉमन सेंस होता है, वही हमारी समझदारी होती है। वही मैंने किया है, वही लाखों लोग कर रहे हैं, अपनी सोच बदल रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं, और दुनिया उनकी बदलती चली जा रही है। आज की इस मीटिंग में क्या होता है, कैसा है, कैसे होता है, कौन करता है, लोगों के साथ क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो सकता है, आपको क्या करना होगा, इन बहुत सारे सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं। तो आशा है आप इस पॉजिटिव चेंज के लिए तैयार हैं। और सबसे पहला मेरा सवाल, क्या कुछ सपने हैं? क्या कुछ सपने हैं जो पूरे करना चाहते हो? होप टू फ्रीडम, कोई उम्मीद है आपको कि आप आजादी की तरफ जाना चाहते हो? दूसरा ले जाना चाहता है पर आप नहीं जाना चाहते, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या आपके सपने हैं? क्या आप घूमना, देश विदेश घूमना चाहते हो? आजकल, पहले तो क्या कुछ पता ही नहीं था कि क्या कुछ है। अब तो इंस्टा खोलो, एक रील चला दो तो ये जना इटली में बैठा है, ये जना इधर बैठा है, ये जना रोम में बैठा है, ये जना ये नॉर्दर्न लाइट्स देख रहा है। आपको सारी दुनिया घूमती फिरती नजर आती है। फिर हमें लगता है कि क्या, अच्छा हम खाली नानी नानी नाना नानी के घर जाने के लिए बने हैं? या जू चौपाटी जाकर के खाली बीच पर बैठने के लिए बने? क्या हम दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसेस पे जा नहीं सकते? खास करके तब जब ये सब अवेलेबल हो, ये सब फ्री में अवेलेबल हो। तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप मुफ्त विदेश यात्राएं करना चाहते हो? अगर करना चाहते हो तो ये एक बहुत प्यारा ड्रीम है बिल्ड करने के लिए। और किसी भी एक ड्रीम को आपने, जितने भी सपनों पर मैं बात करूंगी उनमें से किसी भी एक ड्रीम को अगर आपने स्ट्रांगली बिल्ड कर लिया, तो वो ड्रीम, स्ट्रॉन्ग ड्रीम काफी होगा आपको सक्सेस दिलाने के लिए। तो जरा ध्यान से सोचिए कि क्या आप वर्ल्ड ट्रेवल करना चाहते हैं? क्या आप वर्क लाइफ बैलेंस करना चाहते हैं? थोड़ी टाइम फ्रीडम चाहते हैं? बताइए। क्या मतलब बच्चों को संडे संडे बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहते हैं? क्या बच्चों को कब में कब बच्चे बड़े हो गए देखा ही नहीं हमने, ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? या बस 60 साल तक काम करते रहे, काम करते रहे, और जब रिटायर हुए तो पता चला अब शरीर ही नहीं है एंजॉय करने के लिए, शरीर ही साथ नहीं दे रहा है एंजॉय करने के लिए? या वर्क के साथ साथ टाइम फ्रीडम को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, पसंद की कार खरीदना चाहते हैं, पसंद के घर में अपने परिवार को कंफर्टेबल घर में रखना चाहते हैं, अपनी कार को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने घर को अपग्रेड करना चाहते हैं, बहुत सारा मान सम्मान पाना चाहते हैं? देखो, ये मान सम्मान की भूख हम सबको है। जब हम इस बिजनेस की बात करते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जरूरतमंदों का बिजनेस है। बिल्कुल सही कहते हैं, ये बिजनेस सचमुच जरूरतमंदों का बिजनेस है। पर खाली पैसे की जरूरत नहीं होती है, पैसे की जरूरत होती है, टाइम की जरूरत होती है, आत्मसम्मान की जरूरत होती है, मान सम्मान की जरूरत होती है, कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। दूसरों को मदद हम करना चाहते हैं, हम दूसरों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट सोसाइटी के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं। इनमें से किसी भी चीज को अगर आप अपनी जरूरत बना लोगे ना, यानी उस नीड के साथ इमोशनली अटैच्ड हो जाओगे ना, तो आप वो जरूरतमंद बन जाओगे जिसके लिए बिजनेस वर्क कर सकता है। तो इसमें से कोई भी सपना अगर आपको इमोशनल करता है, और कुछ नहीं तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हो, यानी लाइफ में कुछ भी हो, कुछ भी अपसाइड डाउन हो जाए, कोई भी क्राइसिस आ जाए, कोई भी रिसेशन आ जाए, कोई भी कोविड आ जाए, आपको पता है कि जी मेरे बैंक बैलेंस में 2-4 करोड़ रुपए रखा है, मेरे परिवार को कम से कम फाइनेंशियली कभी दिक्कत नहीं होगी। मैं इस दुनिया में रहूं, मैं इस दुनिया में नहीं रहूं, मैं काम करता हूं, मैं काम नहीं करता हूं, मेरे को लगातार पैसा आएगा। हमारे बिजनेस की एक ये सबसे बड़ी खास बात है कि ये पैसिव इनकम सोर्स है। आप कुछ समय इस बिजनेस में मेहनत करते हो, उसके बाद काम करना कम भी कर देते हो, बंद भी कर देते हो, इनकम आनी बंद नहीं होती है। मोनोपोली फीचर है हमारे बिजनेस का। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि ये सब तो चाहते हैं, बट अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि मेरे जाने के बाद भी मैं विरासत में मंथली इनकम मेरे परिवार के लिए छोड़ करके जाऊं। तो अगर इसमें से किसी भी चीज के लिए आप सीरियस हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए वर्क करता है। जबकि आप देखिए आज की तारीख में कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो लगातार बढ़ी रही है। 100 रुपए से 1000 रुपए की अगर हम बात करें, 1980 में 1000 रुपए में खर्चा चल जाता था। 2000 में 10 साल बाद ये हुआ कि 10,000 रुपए महीने पे खर्चा चलने लगा। 2022 में हुआ 1 लाख रुपए में खर्चा चलने लगा। 2040 आते आते तो आप देखिए 10 लाख रुपए महीने पे हमारा खर्चा चलेगा। तो 10 लाख रुपया 2040 तक कमाने का क्या कोई प्लान है हमारे पास? इट्स नॉट इजी। 10 लाख रुपया महीना, महंगाई बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, एआई आ रहा है, बहुत सारी नौकरियां हैं जो आज दिख रही है ना कि अच्छा जी अगले 5 साल में मैं इतना कमा लूंगा, 10 साल में मैं इतना कमा लूंगा। एआई किस रूप में आएगा, कौन कौन सी इंडस्ट्री में कौन कौन सी नौकरियां चली जाएंगी, हमें किसी को अंदाजा नहीं है। और जिस दिन प्यास लगेगी उस दिन कुआं नहीं खोदा जाएगा। आज सब कुछ भगवान की दया से ठीक है। आज जो भी आप ठीक ठाक इनकम कमा रहे हो, उसके साथ एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अगर आप कमा लोगे, तो कम से कम भविष्य की कोई चिंता तो नहीं रहेगी। जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती चली जाए, महंगाई जो भी बढ़ती चली जाए, आप अपने लाइफस्टाइल को तो मेंटेन कर पाओगे। जबकि आज की तारीख में क्या होता है, हम 40 ईयर्स के इनकम प्लान पर काम करते हैं, काम करते हैं तब तक पैसा आता है, काम करना बंद करते हैं, इनकम आनी बंद हो जाती है। ये मैक्सिमम लोग हमारे इंडिया में यही कर रहे होते हैं।
और जरूरी नहीं है कि 60 साल तक, बीच में भगवान न करे कोई बीमारी हो जाए, बीच में भगवान न करे कोई डिसेबिलिटी आ जाए, तो गए काम से। और जब तक आप रिटायर होते हो तब तक जो आप पैसा बचाते हो, जो आप पीपीएफ करते हो, जो ये सब करते हो, वो बढ़ती महंगाई को मैच करने के लिए काफी नहीं होता। और जब 60 साल की उम्र में आप नए सिरे से नौकरी ढूंढते हो तो वो नौकरी नहीं मिलती, वो आसान नहीं है। और फिर आप अपने बच्चों पर डिपेंड करते हो। कौन किसको अच्छा लगता है जीवन भर जिन बच्चों को दिया, आखिर में आकर के उन्हीं बच्चों पर डिपेंड करना? हम चाहते तो नहीं है, ठीक है बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, सब कुछ हमारे लिए करेंगे, पर क्या हम चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि आखिरी सांस तक हमारे नाम का चेक आता रहे और हमारे जाने के बाद वो हमारे बच्चों को जीवन पर्यंत आता रहे, उनके बच्चों को जीवन पर्यंत आता रहे? तो 40 years ऑफ इनकम प्लान पर काम नहीं करना है, हमें काम करना है आजादी प्लान पर। हमें काम करना है एक ऐसे प्लान पर जो कि डेफिनेटली आपको बड़ी सफलता दिलाए, जो कि आपको परमानेंट इनकम दिलाए, जो कि आपको आपके जाने के बाद भी इनकम दिलाए। हालांकि देखिए, जैसे कि जब कभी ब्रिज बनता है, एक रोड जिसमें बहुत कंजेशन होता है, और जब ब्रिज बनता है, वो ब्रिज आपको उस समय और कंजेशन कर देता है, ट्रैफिक और जाम हो जाता है, लगता है अरे कितना ट्रैफिक है, ब्रिज बन रहा है इसलिए। पर वो ब्रिज नहीं बनेगा तो कंजेशन कभी कमी नहीं होगा। वो ब्रिज बनाना जैसे सड़कों पर जरूरी है, ऐसे ही एक इनकम का ब्रिज बनाना हमारी लाइफ में जरूरी होता है। शुरू में जब करेंगे तो लगता है अरे थोड़ा टाइम का कंजेशन आ रहा है, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, थोड़ा ज्यादा है ना सफोकेटेड फील करेंगे, पर कोई बात नहीं है, भविष्य के लिए ये डेफिनेटली जरूरी होता है। आइए समझते हैं क्या है डायरेक्ट सेलिंग, पर उसके लिए पहले समझते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम सब वैसे जानते हैं इसके बारे में। आप कोई भी सामान मार्केट से सुबह उठते हो, आपको चाय की पत्ती चाहिए, आपको कॉफी चाहिए, आपको घी चाहिए, तेल चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, ब्रश चाहिए, साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, कितने सारे आइटम्स हैं जो दिन भर में हमारे काम आते हैं। पर ये सामान हम लाते कहाँ से? हम रिटेलर से लाते हैं। रिटेलर इसे डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से लाता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से लाता है, और हमें इन प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है मिडिल मैन के थ्रू। यही होता है, तभी तो 35 रुपए का सामान चलते चलते हम तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है, क्योंकि इन सबका अपना कंट्रीब्यूशन होता है। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, हम होते हैं, हमारी वही नीड है, वही हमें दिन भर में हजारों आइटम चाहिए, और एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक मार्केटिंग कंपनी होती है, और बीच के सारे मिडिलमैन और मीडिया को हटा दिया जाता है। और जो कुछ भी आप लेकर के आते हो ना, वो जो ये बीच का अरबों रुपया बचाया जाता है ना, आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि भैया क्या आप कमाने वाला बनना है, खाली कस्टमर बनना है, या कमाने वाला बनना है? कोई कहता है जी मैं कमाना चाहता हूं, तो हम कहते हैं ठीक है भैया फिर डायरेक्ट सेलिंग करो। फिर उसका एक पूरा प्रोसेस है, उसका एक पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम को समझो, उस सिस्टम में ढलो, कोई लिमिटेशन आपकी आड़े नहीं आती, कोई परिस्थिति आपकी आड़े नहीं आती। और ये जो बीच का अरबों रुपया बचाया जाता है, ये पैसा उन लोगों को जो कुछ पैसे वाले लोग हैं या कुछ जिनकी फेस वैल्यू है, उनको देने की बजाय एक आम व्यक्ति की पॉकेट में आता है। बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो देखिए, लो इन्वेस्टमेंट है। एक बार बाहर जाके पिज्जा खाओ ना, इतने इन्वेस्टमेंट में बिजनेस हो जाता है। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो कोई रिस्क नहीं है, कोई हमें ऑफिस नहीं चाहिए, कोई शॉप नहीं चाहिए, कोई शोरूम नहीं चाहिए। जनरेशन का बिजनेस है, मेरे फादर इन लॉ ने किया, अब वो बिजनेस उन्होंने अपने पोते को दे दिया है जाने से पहले, तो वो नेक्स्ट जनरेशन पे बिजनेस एज इट इज पास ऑन हो गया। मैं जाऊंगी, मेरे बाद मेरे बच्चे, बच्चों के बाद बच्चों के बच्चे, इस तरीके से बिजनेस जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता है। टाइम फ्रीडम है, कोई नहीं कहता कि जी आपको 9 से 5 करना है, आप सुबह 7 से 9 कर लो, आप रात को 7 से 9 कर लो, आप सैटरडे सैटरडे कर लो, या आप सैटरडे संडे कर लो। आप डिसाइड करो जी वीक का 4 घंटा करना है, 40 घंटा करना है, आप बॉस हो। तो एक तरफ यहाँ पे टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, और दूसरी तरफ टाइम फ्रीडम है। टाइम फ्रीडम इसलिए है कि दूसरी जगह पे आप काम करते हो, जब तक काम करते हो पैसा आता है, यहाँ पे आप एक इनकम को सेट करने के लिए काम करते हो। अब वो इनकम तो सेट हो गई है, उसको काम करने के लिए आपको उस इनकम को कमाने के लिए आपको काम नहीं करना पड़ता, फिर नेक्स्ट लेवल की इनकम को कमाने के लिए काम करते हो, फिर नेक्स्ट लेवल की इनकम को कमाने के लिए काम करते हो। तो एक टाइम फ्रीडम है। अगर आप डिसाइड करते हो जी मेरे को 3 लाख रुपए महीना आ रहा है, मुझे और नहीं कमाना, रिटायर हो जाओ, 3 लाख रुपए आता रहे, दैट्स द ब्यूटी। तो यहाँ टाइम फ्रीडम आप डेफिनेटली जनरेट कर सकते हो। हमारे साथ इतने लोग हैं जो कहते हैं कि भैया मुझे 40 साल की उम्र में रिटायर होना है, 35 साल की उम्र में रिटायर होना है, और वो ये कर पाते हैं, फाइनेंशियली कैपेबिलिटी रिटायर होने की जनरेट कर लेते हैं। हालांकि मैं सच बताऊं, रिटायर कोई नहीं होता। जिसको 5 लाख आने लगता है ना, उसको पता है कि 50 लाख कमाया जा सकता है। और जब आपकी पसंद का काम करके कमा रहे हो तो वो काम तो लगता ही नहीं है। और दूसरों की मदद करना तो सबकी पसंद का ही काम होता है। ऐसे कहीं भी जाओ, ऑटोग्राफ दो, फोटोग्राफ दो, और कुछ समय बोलो, लोग आपके लिए हजारों लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, ऐसा नशा सा चढ़ जाता है। इस बिजनेस में रिटायर कोई नहीं होता, बट आपको अगर रिटायर होना है तो कैपेबिलिटी आप जनरेट कर लेते हो। ये इस बिजनेस की बहुत खूबसूरत बात है। कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। हम आपसे नहीं पूछ रहे कि आपके पास क्या डिग्री है, आपको क्या आता है, आपकी क्या स्किल है, कुछ नहीं। हमसे पूछ रहे सपने हैं, हमारे को एक ही डिग्री चाहिए, वो है सपनों की डिग्री। अगर आप फेंकू हो ना, अगर आप लंबी लंबी छोड़ सकते हो ना कि मुझे मर्सिडीज हस्बैंड को देनी है, मुझे बीवी को 5 बेडरूम का घर दिलाना है इस एरिया में, मुझे ना 25th एनिवर्सरी पर ऑस्ट्रेलिया में जाकर के क्रूज पर अपनी 25th एनिवर्सरी मनानी है, मुझे मेरे बेटे की शादी करनी है ना, तो ये करना है मुझे, ऐसे ऐसे बस ख्याली पुलाव। जो पहले कहते थे ना ख्याली पुलाव मत पकाओ, हम कहते हैं जी अगर आप ख्याली पुलाव पका सकते हो ना, तो ये बिजनेस आपको बहुत कुछ पका करके दे सकता है।
तो इट्स सो ब्यूटीफुल कि यहाँ पे हमें कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, हालांकि मैं नहीं करी, कुछ सीखना नहीं है। पर जैसे पानी में उतर के ही स्विमिंग सीखी जाती है ना, हमारे बिजनेस में भी जैसे जैसे उतरते हो फिर सिखाने वाले सक्सेसफुल लोग अवेलेबल है। जो लोग करके सक्सेसफुल हुए वही सिखाएंगे, तो आपको लर्निंग एटीट्यूड तो रखना होगा, पर करते जाते सीखते जाते, सीख के करने वाला बिजनेस नहीं है, करके सीखने वाला बिजनेस है। दैट्स द बेस्ट न्यूज। पैसिव इनकम मैंने आपको बताया है कि भैया हम ज्यादातर 99% लोग जो मुझे मिलते हैं उनसे मैं पूछती हूँ पैसिव इनकम पता है क्या होता है, कहते हैं नहीं पता। रॉयल्टी क्या होती है पता है, कि हाँ जी रॉयल्टी पता है, वो लता मंगेशकर जी कमाते हैं, मोहम्मद रफी जी कमाते हैं, ये फिल्मी फिल्मी लोग कमाते हैं, जो किताबें लिख देते हैं वो कमाते हैं। मैं कहती हूँ भैया एक आम आदमी कमा सकता है, वो परमानेंट इनकम की काम करना बंद भी करो, पैसे आते रहे, वो पैसिव इनकम हमारे बिजनेस का बहुत बड़ा बेनिफिट है। और पार्ट टाइम बिजनेस है, आप अपने आवर्स सेलेक्ट कर सकते हो, ये तो इस बिजनेस की खूबसूरती है ही। बात हम किसकी कर रहे हैं, हम मोदी ग्रुप की कर रहे हैं। के मोदी ग्रुप की कर रहे हैं। फर्स्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है हमारी मोदी केयर। 1996 में मिस्टर समीर मोदी ने इसको लॉन्च किया। और अगर मोदी केयर की बात करें तो भैया हम मतलब हम बहुत बड़े बिजनेस अंपायर के साथ जुड़े हैं। मोदी एंटरप्राइज हमारी, जिसको कहते हैं ना पेरेंट कंपनी है, मल्टी बिलियन डॉलर मोदी एंटरप्राइज है। आप ये देखिए कि करीबन 27 अलग अलग इंडस्ट्रीज में 120 अलग अलग देशों में मिलकर के काम ये कर रहे हैं। फाउंडिंग मेंबर है मोदी केयर आईडीएसए की, जो कि हमारी है ना क्रेडिबिलिटी का ठप्पा है, जो कि बहुत जरूरी है जब आप डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी को लेते हो तो। और भैया जो हमारी विरासत है वो तो राय बहादुर गुजर में मोदी जी से हम शुरू हुए थे, 400 रुपए से इन्होंने बिजनेस शुरू किया था। आज आप देखेंगे तो ना करते 65,000 करोड़ के करीब का बिजनेस अंपायर खड़ा हुआ है। के मोदी जी ने इसको बहुत आगे बढ़ाया और बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि समीर मोदी जी जैसा रिवोल्यूशनरी लीडर, इनोवेटिव लीडर, केयरिंग लीडर, लविंग एंड अफेक्शनेट लीडर, जो कि एक मसीहा जैसा हम लोगों के जीवन में आया, जो कि लाखों करोड़ों लोगों को बड़ी सफलता दिलाने का नियत लेकर के आया, वो हमारे साथ है। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। अगर मोदी केयर की सक्सेस स्टोरी की बात करें तो लगभग 1800 करोड़ के सालाना टर्नओवर पे हम खड़े हैं। 53 लाख प्लस डायरेक्ट सेलर हमारे पास हैं। 10,000 से ज्यादा न्यू जर्नी लगभग पर डे हमारी होती है। 5,000 से टाउन में हम सर्विस देते हैं। 5 लाख से ज्यादा स्क्वायर फीट हमारे वेयर हाउस एंड ऑफिसेज हैं। 17-18 हजार पिन कोड्स पे हम सर्विस देते हैं। 14,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हमारे हैं। बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। ये सब आपका है। एक एक खाली डॉक्यूमेंट लगा करके ऑनलाइन आप इस सब के ओनर हो जाते हो, पार्टनर हो जाते हो। इट्स सो अमेजिंग कि हमें गुडविल कुछ नहीं देनी पड़ती। यार मैकडोनल्ड की एजेंसी लेने जाओ, 5 करोड़ की गुडविल देनी पड़ेगी। यहाँ हम बिना किसी गुडविल की अमाउंट के दिए इतनी बड़ी कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। इस पार्टनरशिप को की इसकी पावर को फील करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। 8 प्रोडक्ट से हम शुरू हुए थे। 750 के करीब प्रोडक्ट है हमारे पास। न्यूट्रिशन, वेलनेस, हेल्थ है, ऑटो केयर है, कलर कॉस्मेटिक है, पर्सनल केयर है, लॉन्ड्री केयर है, स्किन केयर है, होम केयर है, फूड एंड बेवरेजेस है, एग्रीकल्चर है, डिवाइन है, एसएम वॉचेस है, ज्वेलरी है, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स है। समीर मोदी जी का वादा है कि पिन से लेकर के कार तक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। 8 प्रोडक्ट से शुरू हुए थे, 750 हो गए हैं। 4,000 के टारगेट को लेकर के काम कर रहे हैं। हम बड़े होते ही चले जाएंगे। आपको फैसला ये करना है कि ये जो चीज बड़ी हो रही है, इस बड़ी से आप क्या क्या फायदा लेना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। और वो पैसा आप कमाओ, आपके सपने पूरे हों, इसके लिए समीर मोदी जी आजादी प्लान लेकर के आए हैं। आजादी प्लान की अगर मैं बात करूं तो 72% का पे आउट है, इजी है, बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी हमारे प्रोडक्ट पर है। और सब कुछ सिखाने के लिए सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर है। 12 तरीके की इनकम है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं। मैं आज इनकम को बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, पर 12 तरीके की इनकम है। सबसे पहले इनकम तो शुरू हो जाती है सेविंग ऑन कंजम्पशन। आपको एमआरपी पे प्रोडक्ट नहीं खरीदना पड़ता। जैसे आप अपनी जर्नी लगाते हो, आपको एक कोड नंबर मिलता है, उस कोड नंबर पे प्रोडक्ट परचेस करते हो, आप अपने नंबर पे परचेस करोगे, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा। सबसे पहला बेनिफिट तो वही हो जाता है। फिर दूसरा बेनिफिट रीपर्चेस ऑफर है। हर बार जब आप परचेस करोगे तो एक, जिसको कहते हैं ना कि 10 से 12% का आपको रीपर्चेस प्रोग्राम बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 6 महीने तक लगातार परचेस करते हो तो अगेन आपको जो है 7वें महीने का प्रोडक्ट फ्री है। अगर फिर 6 महीने और परचेस कर लेते हो तो 7वें महीने का फिर प्रोडक्ट फ्री है। 12 महीने लगातार कर लेते हो तो फिर एक बार 1 महीने का प्रोडक्ट फ्री है। तो अगर 12 महीने आप मोदी केयर से मान लीजिए 2,500 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करते हैं हर महीने, तो 3 महीने 2,500 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाता है। ऑन एन एवरेज अगर आप मान लीजिए 7,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो 21,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको जो है यहाँ पे फ्री मिल जाता है लॉयल्टी प्रोग्राम में। आप देखिए बाहर की दुकानों में कोई हिसाब ही नहीं रखता कि आपने क्या खरीदा है। यहाँ सब कुछ हिसाब रखा जाता है। और जैसे ही आपकी महीने की परचेस 2,500 रुपए क्रॉस कर जाती है,
आप लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल हो जाते हो। अगर 1800 रुपए भी क्रॉस कर जाती है तो 80% बेनिफिट में आप इंक्लूड हो जाते हो। इट्स सो अमेजिंग फ्रेंड्स। होता यह है कि रीपर्चेज प्रोग्राम के चलते, लॉयल्टी प्रोग्राम के चलते, आप ये देखिए जो रिटेल प्रॉफिट है उसके चलते, इन सबको मिला करके हम देखें ना तो 100 रुपए का प्रोडक्ट पड़ता तो आपको 50-55 रुपए मिले, वो एज कंज्यूमर बेनिफिट होता है। फिर हम करते हैं इनकम की बात। आपकी परचेज हर महीने की ऐड होती चली जाती है, और ऐड होते 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 आप 7% पर आते हो। जैसे एक भी प्रोडक्ट खरीदते हो ना, आप 7% पर आ जाते हो। फिर आप जो भी महीने भर की परचेस करते हो, फिर अगले महीने जो परचेस करते हो, अगले महीने जो परचेस करते हो, सब जुड़ता चला जाता है, और आपकी परसेंटेज 7% से लेकर के 16% तक होती चली जाती है। और गुड न्यूज बताऊं, ये खाली आपकी परसेंटेज, आपकी परचेस पर नहीं होता। आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो। आप दिल्ली में बैठे हो, आपके चाचा कलकत्ता में, आप चाचा को कॉल करके बता सकते हो कि चाचा ऐसे ऐसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मिडिल मैन जो पैसा कमाता है, मीडिया वाले जो पैसा कमाते हैं, वो पैसा एक आम आदमी कमाता है, हमें अपनी बाइंग हैबिट चेंज करनी है, हमें हमारी सोच बदलनी है। चलो चाचा, अपन मिलकर के काम करते हैं, थाईलैंड चलेंगे, हर साल 2 फॉरेन ट्रिप एंजॉय करेंगे, आपकी कार डिलीवरी पे मैं कलकत्ता आने वाली हूँ। आपने चाचा को बताया, चाचा को जो मीटिंग का लिंक है वो भेज दिया, जो वहाँ कलकत्ता में मीटिंग हो रही है उसकी डिटेल बता दी, चाचा ने इस मीटिंग को अटेंड किया, चाचा को बिजनेस पसंद आया, चाचा ने बिजनेस कलकत्ता में बैठ करके ज्वाइन किया। कलकत्ता वाले चाचा ने अपनी साली को फरीदाबाद में बताया, फरीदाबाद वाली साली ने अपने किसी रिश्तेदार को नासिक में बताया, नासिक वाले ने किसी को पोर्ट ब्लेयर में बताया। सबको अपनी अपनी जगह बैठे हैं, सबको कंपनी डिलीवरी कर रही है, पर वो भी जो पोर्ट ब्लेयर में भी जो परचेज होगी ना, वो भी आपके बिजनेस में ऐड होगी। नीचे 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 1000 लेवल पे भी जो परचेज होती है वो आपके बिजनेस में ऐड होती है, और ऐसे करते करते आपकी 7% से 16% की परफॉर्मेंस बोनस आपका बढ़ता चला जाता है। इट्स सो अमेजिंग। जैसे आप मान करके चलिए कि आपका 8100 बीवी हो जाता है, 8100 बीवी का मतलब 16-17 हजार रुपए का सामान पूरी टीम का मिला के महीने दर महीने जुड़ते क्रम में आप 10% पे चले जाते हो। जैसे ही 32,400 हो जाता है, आप आगे बढ़ते चले जाते हो, और इसी तरीके से बस आप 1,08,000 बीवी करते हो और 4,000 यानी कि पीवी करते हो, 16% पर आ जाते हो। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रही हूँ, पर मैं ये बता रही हूँ कि वर्ड ऑफ माउथ कितनी पावरफुल हमारे यहाँ रोल प्ले करता है, कि आपने किसी को बिजनेस बताया, उन्होंने किसी को बिजनेस बताया, उन्होंने किसी को बिजनेस बताया, और वो सब कुछ कंपनी के कंप्यूटर में फीड है, और आपको आपका चेक मिलने लगता है। जैसे आप 16% पर गए, आपका 1100 पीवी हुआ, आप 4% डायरेक्टर बोनस पूल में शामिल हो जाते हो, आप डायरेक्टर बनते हो, आपको एक बोनस और एक्स्ट्रा मिलने लगता है। आप अपने नीचे एक डायरेक्टर बना लेते हो तो आप सीनियर डायरेक्टर बन जाते हो, आप 2 डायरेक्टर बना लेते हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यानी कि जितने ज्यादा लोगों को आप मदद करते चले जाते हो, उतने ही कंपनी से आपको तरह तरह के बोनसेस मिलते चले जाते हैं। जैसे 6 डायरेक्टर लैग आपकी बनती है, कंपनी के सारे बोनस आपके लिए खुल जाते हैं। एक डायरेक्टर लैग यानी कि 50-60 हजार रुपए का उस पूरी टीम में बिजनेस। अब एक बात बताओ, बचपन से लेकर के आज तक या पिछले 5 साल में आपने लाखों रुपए की तो चाय की पत्ती पी ली होगी, लाखों रुपए का डिटर्जेंट काम में ले लिया होगा, लाखों रुपए के चावल काम में ले लिए होंगे। यहाँ वही सब जुड़ता जुड़ते क्रम में आपकी परसेंटेज बढ़ती है, और आप सबके सब लोग मिलकर के सक्सेस को खुद लाइव लाइव विटनेस करते हो। तो बहुत सारी इनकम है, उन इनकम के कारण आपकी ड्रीम लाइफस्टाइल जो है वो आप फॉलो कर पाते हो, आप अपने पसंद की कार चला पाते हो, आप अपने पसंद के घर में रह पाते हो। एक एक मतलब सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ होती है। धीमे धीमे लोग अड़ोसी पड़ोसी समझने लगते हैं कि इनके साथ कुछ हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, इनके कपड़े बदल गए हैं, इनकी काम वाली बदल गई है, इनके बैग बदल गए हैं। फिर और थोड़े आगे बढ़ते हो तो समझ में आता है कि भैया मोटरसाइकिल बदल गई, कार बदल गई। फिर समझ में आता है जी अब तो घर ही बदलने का टाइम आ गया, ये तो हर साल घूमने फिरने जा रहे हैं। वो देखते ही देखते कब आपकी लाइफस्टाइल बदलती चली जाती है, ऐसा लगता है कि अच्छा जैसे हम तो बने ही इसके लिए थे। सब कुछ इसी जन्म में देखने के लिए सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर आपकी मदद करता है। बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग है, क्लासरूम ट्रेनिंग भी है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी है, फोन पर एप्स अवेलेबल है, ऐप के थ्रू आपको पूरी पूरी मदद मिलती है। तो सीखने वाले के पास कोई बहाना नहीं है। देखो, ना करने वाले के पास बहाने 100 हैं, पर जो चाहता है ना उसके पास कोई बहाना नहीं है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। लीप पर हफ्ते में 5 दिन हम लोग आप लोगों को सिखाने के लिए आते हैं। एवरी मंडे मैं आती हूँ, या मेरा बेटा निशान भार्गव आता है, एवरी थर्सडे में आती हूँ। आपको एवरी डे कोई ना कोई सक्सेसफुल पर्सन जो है वो इस बिजनेस के किसी न किसी सीक्रेट को बता रहा होता है। आप सीखने वाले बनो, और उससे पहले अपने आप से बात करो। देखो, अभी तक तो हमने बात करी, अब टाइम ये है कि आपको अपने आप से बात करनी है कि भैया इफ नॉट मोदी केयर देन व्हाट। क्या है, कोई टाटा बिरला गोद लेगा आपको, या क्या बंदूक लेकर के उतरेंगे? नहीं। क्या है जो कि पार्ट टाइम में सेकंड इनकम सोर्स जनरेट करने में आपकी मदद कर सकता है? अभी जो कर रहे हो उसको बिना डैमेज किए क्या है जो आप कुछ और कर सकते हो, या क्या है जो आपको परमानेंट इनकम दे सकता है? क्या है जिससे आप 2, 4, 5 लाख रुपए का सपना भी देख सकते हो? कौन है जो आपको आकर के सिखाने वाला है? कौन सक्सेसफुल पर्सन आपकी मदद करने वाला है? जब सोचोगे ध्यान से तो समझ में आएगा, कुछ नहीं है, मोदी कह रहे हैं। फिर दूसरा सवाल अपने आप से करना है, इफ नॉट यू देन हु? आपके सपने हैं तो उनको पूरा आप ही करोगे ना।
आपकी तरफ से कोई और जिम्मेवारी नहीं लेगा तो ये कौन करेगा? मैं करूंगा। अपने आप से बोलो कि मुझे करना है। और तीसरा सवाल है कि इफ नॉट नाउ देन व्हेन, कि अभी नहीं करूंगा तो कब करूंगा? भूख अभी लगती है तो खाना अभी खाते हैं ना। तो सपनों की सफलता की भूख अभी लगी है तो उसके लिए काम अभी करेंगे ना। तो जब इस तरीके से हम सोचते हैं दोस्तों, तो जैसे आप जब ये सवाल अपने आप से करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड कहेगा कि हाँ, मोदी केयर करना है, मुझको करना है, और अभी के अभी करना है। फिर जिस किसी व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है उसको कॉल करो, जिसने इस इवेंट का लिंक भेजा है उसको कॉल करो, उनको थैंक यू बोलो, उनको अपने सपनों की ना लंबी सारी सारी लिस्ट बता दो। मुझे भी जाना है, मुझे अभी स्पेन जाकर के आए, 70 लोग स्पेन जाकर के आए, जिंदगी में मिलेगी दोबारा। आपने देखी है पिक्चर? उसमें जो कुछ था ना वो सब कंपनी ने कराया। वही टवोटिना में गए, वही स्काई डाइविंग हुई, सब कुछ हमने वही जिया। अगर आपको वो जीवन जीना है तो बोलो कॉल करके कि भैया मुझे भी चाहिए, मुझे भी हर साल फॉरेन ट्रिप जाना है, मुझे भी देश विदेश की यात्राएं चाहिए, मुझे भी कार खरीदनी है, मुझे ये वाली कार खरीदनी है, इस कलर की कार खरीदनी है। क्योंकि ना हम, हमारे पास डिग्री तो है नहीं आपकी देखने के लिए, हम डिग्री तो मांगते नहीं है। हम सपनों से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को जज करते हैं। फिर जितने आप स्ट्रांग होते हो यहाँ से, उतना ही बड़ा हमारा सपोर्ट आपको जाता है। तो आपके सपने और आपका कमिटमेंट ही हमारी वो यार्ड स्टिक होती है, जिससे हम आपको सपोर्ट का जो कहते हैं ना, जो लेवल है वो हम आपको एक्सटेंड कर पाते हैं। तो जिस किसी ने आपको इनवाइट किया है उनको कॉल करो, उनको अपने सपने बताओ, उनको बोलो कि हाँ मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बोलो मुझे अगला स्टेप क्या लेना है, मैं आपको फॉलो करने के लिए तैयार हूँ, मैं लीडर बनने के लिए तैयार हूँ, मैं मान सम्मान चाहता हूँ, मैं 100 बेड का हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ, मैं अनाथ आश्रम में हर महीने ये देना चाहता हूँ। जो भी आपके दिल में है वो आप शेयर करो, अपना कमिटमेंट शेयर करो। और फिर दोस्तों, अब जो आगे का सेशन हम करने वाले हैं उसको ध्यान से सुनो, तो आगे आपको क्या करना है वो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो हमने इतने सारे प्रोडक्ट की बात करी। अब आप ये देखिए कि चावल पका है देखने के लिए सारे चावल तो नहीं दबाए जाते, पर 2-3 चावल के दाने पका के देख ले, दबा के देख लेते हैं ना। ऐसे हम आपको कुछ प्रोडक्ट के तो डेमो दिखा रहे हैं। फिर हम आपको कुछ लोगों से मिलाएंगे जो मेरे जैसे ही हैं, आपके जैसे ही हैं, सिंपल लोग हैं, पर उन्होंने क्या किया, कैसे सक्सेसफुल हुए। हमारे बिजनेस में सक्सेस स्टोरी सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बिजनेस की जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि इसकी सक्सेस पर बिलीव ही नहीं आता है। वो आपका कब क्लिक होगा हमें नहीं पता। अभी मेरी मीटिंग में, इसी मीटिंग में हो गया, बधाई हो सकता है पहली मीटिंग में नहीं हुआ, दूसरी मीटिंग में नहीं हुआ, 10वीं मीटिंग में हो सकता है हो, हमें नहीं पता। बट अगर आप लगातार एंगेज रहोगे, इन्वॉल्व रहोगे, तो वो क्लिक आ जाएगा कि हाँ भैया इसके लिए भी कर रहा है, इसकी ये तो मेरे जैसा है, इसके लिए कर रहा है। हो सकता है आप सुरेखा भार्गव से रिलेट नहीं कर पाओ कि अच्छा ये तो लेडी है। हो सकता है अभी कोई जॉब क्लास बंदे आए, आप उनको सुन करके कहो कि ये तो मेरी स्टोरी है। तो तब तक, जब तक आपके वो दिल चाहता है मूवमेंट नहीं आ जाए ना कि हाँ मुझे यही चाहिए, मैं भी कर सकता हूँ, तब तक आप लगातार इवेंट्स में आते रहो, एंगेज होते रहो, इन्वॉल्व होते रहो, सक्सेस स्टोरी सुनते रहो, दिल से सुनते रहो, उनके लिए ताली बजाते रहो, उनको सराहते रहो। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी ऐसे ही हमारे सामने स्क्रीन पर अपनी सक्सेस की स्टोरी बता रहे होंगे और हम आपके लिए ताली बजा रहे होंगे। फिर हम आपको एंड में बताएंगे कि अब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप क्या लेने हैं, आपको इस बिजनेस में क्या करना है। तो आइए चलिए, सबसे पहले हम आपको कुछ प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, और उसके लिए हम बुलाने जा रहे हैं लीना वर्मा जी को। लीना वर्मा जी जो कि एक सिंबॉलिक डेमो लेके आपके सामने आने वाली है। स्वागत है लीना जी। थैंक यू सो मच मैडम, मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम लीना वर्मा है, भोपाल से बिलोंग करती हूँ। आज मैं आप सबके सामने मोदी केयर का एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल प्रोडक्ट है, होम केयर से स्टेरी क्लीन। ये एक पावरफुल डिसइंफेक्टेंट क्लीनर है। तो ये किस तरह से काम करता है मैं इसका सिंबॉलिक डेमो दिखाती हूँ। तो ये मैंने 2 फ्लोर तैयार कर लिए हैं। ये मैं ये क्लीनर है तो घर का साफ कर पोछा लगाने के काम आता है। तो इसके लिए मैंने पानी को अपना वो मैं थोड़ा सा गंदा कर रही हूँ अपने फ्लोर को, दोनों फ्लोर को मैंने गंदा कर लिया। अब इसमें एक में मैं मार्केट है पॉपुलर प्रोडक्ट है उसका मैं डाल रही हूँ कि किस तरह से काम करता है, कि सफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक ढक्कन ऊपर डाल दे रही हूँ इसमें। और एक में मैं अपना मोदी केयर का जो मैजिकल प्रोडक्ट है वो डाल रही हूँ थोड़ा सा, वो भी बिल्कुल बहुत कम मात्रा में लगता है। तो देखिए मैं बहुत थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, 1/4 से भी कम ही है। अब ये देखिए किस तरह से काम कर रहा है। इसने कुछ सेकंड में ही हमारे फ्लोर को क्लीन कर दिया। और ये जो पॉपुलर प्रोडक्ट है ये देखिए किस तरह से साफ नहीं कर पाया है। अब हमारे घर में जो बच्चे वगैरह बाहर से कोई गंदा पैर से आते हैं, एक बार पोछा लगाने के बाद गंदे पैर से आते हैं, तो हम उनको भी क्लीन कैसे कर सकते हैं। तो ये एक बार पोछा लग गया लेकिन बाहर से गंदगी लेके लोग आते रहते हैं, तो ये 24 घंटे तक ये क्लीन करता रहता है। देखिए किस तरह से ये इससे क्लीन कर दिया। तो ये बहुत दिन तक टिकता भी है और बहुत मैजिकल प्रोडक्ट है। तो ये साथ में मच्छर मक्खी या छिपकली वगैरह है, इससे ये दूर भाग जाते हैं। तो ये बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। थैंक यू सो मच मैडम। वेलकम वेलकम लीना जी।
और दोस्तों जैसा आप ये देख रहे हैं ना कि ये सिंबॉलिक डेमो था, पर इसने बताया ये कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके समझने की है वो ये कि 12% बीकेसी चाहिए होता है, अगर एक्सक्यूज मी, ये 12% बीकेसी चाहिए होता है अगर हम ना पूरी तरीके से, 5% चाहिए होता है अगर हम पूरी तरीके से जर्म्स एंड ना बैक्टीरिया को किल करना चाहते हैं। WHO ऐसे ही कहता है। मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट में 4% से ज्यादा बीकेसी नहीं है। मोदी केयर के स्टेरिक्लीन में 12% बीकेसी है, जो इसको स्पेशल बनाता है। डेमो तो शायद एक सिंबॉलिक है, इट्स नॉट अ बिग थिंग, सिर्फ आपके माइंड में रजिस्टर हो सके उसके लिए हम बता रहे हैं। पर जो ये इन्फॉर्मेशन है ना कि 12% बीकेसी है, ये बनाता है इसे कि हमें खाली साइकोलॉजिकली फर्श साफ हो गया ये नहीं सोचना है कि फिनाइल जैसी स्मेल आ गई और हम खुश हो गए। हमें खुश तब होना है जब हमें पता हो कि हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट काम में लिया है जिसमें ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हर हाल में हमारे फ्लोर से बैक्टीरिया एंड जर्म्स को हटा रखा है। तो आइए चलिए अगले डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम बुलाने जा रहे हैं शबनम जी को। शबनम बानो जी। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम शबनम बानो है। मैं उत्तराखंड के कॉर्बेट सिटी रामनगर से बिलोंग करती हूँ और आज बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म में मुझे मौका मिला है सिंबॉलिक डेमो देने का। उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। आज मुझे जो डेमो दिखाने का मौका मिला है, ये हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, अमृत शक्ति। इसी प्रोडक्ट की वजह से मैं मोदी केयर में आई थी। देखिए फ्रेंड, जैसे ये हमारी बॉडी है, हमारा पेट अभी साफ है। जैसे ही हम कुछ खाते हैं, क्योंकि आजकल हमारा खान पान सब डिस्टर्ब है, हम लोग जो है सब केमिकल का ही खाते हैं। मैंने इसमें गंदगी क्रिएट की है और हमारे जैसे हमारा पेट गंदा हो चुका है। अब देखिए, ये हमारा अमृत शक्ति है, बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। ये कैसे हमारे बॉडी में काम करता है, ये सौंफ जैल के रूप में आता है। इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है? लौंग, कपूर, तुलसी, अजवाइन, सारे हमारे जो किचन के प्रोडक्ट हैं वही इसमें पड़ा हुआ है। ये हमारी बॉडी में कैसे काम करता है अभी आप देख सकते हैं। अगर किसी को सफर में वॉमिटिंग होती है तो ये उसको भी दूर करता है। और हमारे पेट में गैस, एसिडिटी, जलन जो हो जाती है उसको दूर करता है। अगर हमें जुकाम हो रहा है, हम इसकी स्टीम ले सकते हैं, ये उसमें भी हमें काम करता है। देखिए कैसे इसने अपना काम करा, मिनटों का काम ये सेकंडों में करता है। इस प्रोडक्ट से मुझे बहुत फायदा हुआ था। मुझे एसिडिटी, गैस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। जब मैंने इसको लेना शुरू किया तो 15 दिन में इतना बेहतरीन रिजल्ट आया कि मैंने इसमें काम करना भी शुरू किया और डायरेक्टर लेवल मेंटेन किया। सीनियर डायरेक्टर की श्रेणी में हूँ। अभी आप देख सकते हैं कितना पावरफुल प्रोडक्ट है। तो इसको रिकमेंड मैं सभी को करना चाहूंगी कि आप अपनी हेल्थ में जो फायदा ले सकते हैं, जो अपनी सेहत से करे प्यार, वो मोदी केयर के प्रोडक्ट से कैसे करें इनका। थैंक यू सो मच मैम। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, वाओ। आप एक बात सोच करके देखो कि आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं, आपने 8-10 आइटम बनाए हैं, आपने कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम किया है, जगह जगह खूब खूबसूरत सी, ठंड का मौसम है और अच्छी सी उसमें कोयले रखे हुए हैं और आपने पूरी तैयारी करी है। लास्ट मोमेंट पे आपको एसिडिटी हो रही है, क्या आप एंजॉय कर पाओगे? कुछ भी, आप जन्नत में भी खड़े हो और अगर एसिडिटी हो रही है ना, आपको किसी भी हाल में आनंद नहीं आता। एसिडिटी बड़ी, बहुत बड़ी दुश्मन है खुशियों की। और एक छोटी सी अमृत शक्ति अगर अमृत जीवन दे दे आपको, तो भैया क्यों नहीं लेने का। जो भी आप 10 लोगों से बात करोगे ना, 10 में से 4 लोगों को एसिडिटी होती है, और वो डेफिनेटली आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, आप उनकी तबीयत ठीक कर सकते हो, उनकी जीवन में खुशियां ला सकते हो। सच ए ब्यूटीफुल डेमोन्स्ट्रेशन। और हमने न केवल लीना जी और शबनम जी ने 2 प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन किए, हमने एक और चीज डेमोन्स्ट्रेट करी, इस बिजनेस की सिंप्लिसिटी। आपने नोटिस किया हो तो जब शबनम जी बात करी थी, उनके कमरे में पर्दे के पीछे से कोई निकल करके चुपचाप साइड में गया था। ये फैमिली बिजनेस है। हम सब घरों में से बैठ करके अपने बच्चों को संभालते हुए, अपने बॉस को संभालते हुए, अपनी लाइफ के रोजमर्रा की वो दुकान को संभालते हुए, वो शटर उठाते हुए, शटर डाउन करते हुए, फिर जो भी हमको टाइम मिलता है उस टाइम में हम अपनी सिंपलिसिटी के साथ ये 2 ग्लास उठाए, ये डाला, ये डाला, ये चम्मच हिलाई, कोई भी इस काम को कर सकता है। हमारी प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन टफ नहीं है, पर यही जो हमारा डेमो किट होता है, इसी में से आपके सपनों का मोबाइल निकल जाता है, इसी में से आपके सपनों की कार निकल जाती है, इसी में से आपके सपनों का घर निकलता है। इट्स सो अमेजिंग फ्रेंड। कहने को कहते हैं जो डेमो डेमो करना मुझे तो नहीं अच्छा लगता, पर 2 चम्मच हिलाने से अगर आपकी अगली पीढ़ी चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हो, तो ये तो डेफिनेटली करना बनता ही है। आइए चलिए हम अपने इस प्रेजेंटेशन के अगले पड़ाव पर चलते हैं और आपको कुछ सक्सेस स्टोरी से मिलाते हैं। सबसे पहले मैं मिलाने जा रही हूँ आपको एक ऐसे व्यक्ति से जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया, फिर कैसे उन्होंने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को शुरू किया और कहाँ आज वो पहुंचे हैं वो खुद ही बताएंगे। मैं बात कर रही हूँ हमारे GRDD वैभव जोशी जी की। जोरदार तालियों से वैभव जी आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। बहुत ही पावरफुल प्रेजेंटेशन हुआ है। यस, मेरा नाम वैभव जोशी है, बाय प्रोफेशन कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, MBA फाइनेंस किया हुआ है। बहुत सारी डिग्रियां मैंने लाइफ में ली थी, लेकिन सपने कैसे पूरे होते हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बचपन से मेरा एक ही सपना था। जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फादर RBI में काम करते थे, मदर हाउसवाइफ और 3rd स्टैंडर्ड पास थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये सिखाया था कि सपने देखा करो।
तो उन सपनों के लिए कैसे काम करें ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और मेरी जिंदगी में मोदी केयर आया मेरी वाइफ के थ्रू, शलाका वैभव जोशी, जो एक संस्कृत ग्रेजुएट थी और आयुर्वेदा में वो मास्टर थी, तो उन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया। लेकिन पहले एक हस्बैंड होने के नाते मैंने मेरा कर्तव्य किया कि उनको ना 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 बहुत बोला, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि इस बिजनेस में से सपने कैसे पूरे होंगे। लेकिन आज जैसे इस इवेंट में जो गेस्ट आए हैं, वैसे ही मैं एक इवेंट में जाके बैठा और मुझे पता चला कि यस, मुझे यहाँ से पैसिव इनकम हो सकता है। दो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, वो है काम करो, एक बार काम करो, बार बार काम करो, बार बार पैसे कमाओ, और ऐसी ही अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोगों को दो ताकि उनको भी इनकम मिले और वो भी ऐसे ही पैसिव इनकम कमाए। और दूसरा है कि मैं बाय प्रोफेशन कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, लेकिन मेरी बेटी ग्रेजुएशन है ज्योग्राफी में, वो जीआईएस टेक्नीशियन है, तो क्या वो मेरा बिजनेस आगे ले पाएगी? नहीं। तो यहाँ मुझे पता चला कि एक नहीं बल्कि 2 पीढ़ी तक मेरी ये बिजनेस है, वो मैं आगे लेके जा सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने ठान ली कि इस बिजनेस से 10 लाख रुपया पर इनकम कमाना है, और आज उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे मैंने जो मेरी 3 डिजिट की इनकम थी, जिसके लिए मैंने वाइफ को बहुत बार ताने मारे, तो वो जो 100 रुपए की इनकम थी, वो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट बढ़ते बढ़ते 6 डिजिट की कैसी हुई, यही मुझे पता नहीं चला। और टैक्स रिटर्न फाइल करते समय बहुत दुख होता था कि अरे टैक्स गवर्नमेंट को देना है, पैसा जाता है तो तभी थोड़ा सा मन में ऐसे ही होता था। इस साल नवंबर 23 में ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर करके जो हाईएस्ट टाइटल किया, और इस साल का जो मैंने आईटीआर फाइल किया, तो अगस्त महीने में मुझे 6 डिजिट का आईटीआर रिफंड आया, 1,37,590। तो ये सारी चीजें हैं, वो अगर मेरे साथ होती है तो आप भी कर सकते हो। पार्ट टाइम इस बिजनेस को मैंने बिल्ड किया, बिजनेस से बहुत सारे सपने पूरे किए। हमारे टीम में बहुत सारे लोग डायमंड्स हैं, 2 गाड़ियां इस बिजनेस से आ चुके हैं। मेरे बिजनेस बेटी का जो एक मेरा और मेरे वाइफ का सपना था कि मुझे मेरी बेटी को अच्छा एजुकेशन देना है, तो 2019 से 5 साल वो आज कनाडा में है। और कनाडा में जाने के लिए उनका जो जीएस का जो कोर्स करने के लिए जो 30-35 लाख रुपीस का खर्चा आया, उसमें से 80% हमने मोदी केयर के सेविंग से किया था। तो ये एक सपना पूरा किया है। लास्ट मंथ में ही मैंने मेरा घर का बुकिंग किया है, 20 लाख रुपए का चेक देके। जो घर मेरा सपना है, वो घर का मैंने बुकिंग करके आया है। और अभी आने वाले सालों में मेरा एक ही सपना है कि मेरे टीम में 10 ऐसे मिलेनियर हो दिसंबर 2024 तक। और सुरेखा जी का जो सपना है कि एक ऐसा स्टेडियम रहेगा जिसमें 5,000 लोग रहेंगे, 10 लाख रुपए कमाने वाले, उसमें मेरे 100 लोग तो जरूर होंगे। तो थैंक यू सुरेखा जी, थैंक यू धीमन सर, थैंक यू रश्मि मैडम, जिन्होंने मुझे आज डेवलप किया है। 3 चीजें मैंने की, अपलाइन का सपोर्ट कंटिन्यूअसली लिया, जो उन्होंने बोला वो मैंने किया, बेसिक्स करते रहा, और टीम वर्क से काम किया। ये 3 चीजों के साथ मैं सक्सेसफुल बनाऊं तो आप भी सक्सेसफुल होगे। थैंक यू सो मच सुरेखा जी। फैंटास्टिक, वाओ वाओ वाओ। कितनी खूबसूरत बात है कि इनकी बेटी इनकी जॉब में जो पोस्ट थी वो नहीं ले सकती थी, पर इनकी बेटी को ये बिजनेस विरासत में मिल जाएगा। इट्स अमेजिंग फ्रेंड्स। हम काम तो कर ही रहे हैं, स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं। कोई फूलों की सेज पर तो हम में से कोई नहीं बैठा है, पर किसी और के सपनों पे काम कर रहे हैं या खुद के सपनों पे काम कर रहे हैं। खाली इस जन्म में 25-30 साल इनकम कमाने के लिए काम कर रहे हैं या अगली पीढ़ियों तक को सेट करने के लिए काम कर रहे हैं। डिफरेंस बस यही है। और जब पार्ट टाइम में शुरू किया जा सकता है तो दिल लगा करके करने वाली बातें, सारे बहाने एक तरफ, कोई एक रीजन ढूंढ लीजिए और उसी रीजन के कारण आप काम कर पाएंगे। वैभव जी की स्टोरी यही बताती है। जोरदार तालियां वैभव जी के लिए बजाना चाहूंगी। और हमारे अगले अचीवर दीप सोयाल जी, जो कि एक प्राइवेट जॉब में थे, छोटी सी उम्र में उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को अपनाया। क्या उनके जीवन में हुआ ये आइए उन्हीं से सुनते हैं। हमारे रेड डायमंड डायरेक्टर दीप सोयाल जी को स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगी। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग या मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम दीप सोयाल है, उत्तराखंड के एक छोटे से टाउन भीमताल को बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस में जब आया था दोस्तों, एक अच्छी जॉब की तलाश में था। मोदी केयर अपॉर्चुनिटी जब मेरी लाइफ में आई, इसमें बड़ी पिक्चर दिखी मुझे बड़े प्रोग्राम में जाके, और वहीं से मेरा माइंडसेट बना कि मुझे इस बिजनेस से बड़ी सफलताएं लेनी है जैसे लोग ले रहे हैं। तो जब स्टार्टिंग की थी मैंने इस बिजनेस की, तो बाइक लेने का सपना था, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरी खुद की बाइक नहीं थी। और यहाँ से आया बाइक के बाद आज 13 लाख रुपए की कार तक पहुंचा। स्टार्टिंग में जब हमारे हल्द्वानी से 30 किलोमीटर दूर हल्द्वानी शहर में आया था, तो 1,000 रुपए किराए के एक छोटे से कमरे में रहता था। और इस बिजनेस से आज 1 करोड़ रुपए का घर मुझे मिल चुका है मोदी केयर से। सपना था मोदी केयर में फॉरेन ट्रिप घूमने का। मैं और मेरी वाइफ सिंगापुर मलेशिया घूम के आए मोदी केयर से। सपना था यहाँ से लाखों रुपए महीने की इनकम, तो आज लगभग 2.5 लाख रुपए महीने तक का मेरा चेक मैक्सिमम पहुंच चुका है। और अब सपने बड़े बन चुके हैं। बहुत जल्दी ये चेक 5 लाख रुपए जाने वाला है, क्रॉस करने वाला है। और बहुत बड़े सपने और मोदी केयर से बन गए। थैंक यू कहना चाहूंगा हमारे मेंटर्स आलोक सर, कांता शाह मैम को, जिनकी वजह से हम लोग आज स्टेज पे। थैंक यू। वाओ वाओ, अमेजिंग। इसको कहते हैं फर्श से अर्श तक की स्टोरी। सो अमेजिंग। मतलब एक 1,000 रुपए के
मकान में रहते थे, आज 1 करोड़ का घर खरीद लिया। और कोई इनको बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, 5-7 साल। पर एक बात आपने अगर इनकी मिस कर दी हो, मैं आपको बताती हूँ, इनके शहर में इनको मौका नहीं मिल रहा था। इनके छोटे से शहर में उस समय कोई बड़ी मीटिंग नहीं होती थी, इनको बिजनेस समझ में नहीं आता था, तब ऑनलाइन भी काम शुरू नहीं हुआ था। ये हर महीने दिल्ली आया करते थे, ये बस में बैठ करके तकलीफ उठाते, टिकट मिले नहीं टिकट मिले, ये बस में बैठ करके आ जाया करते थे, और मीटिंग में बैठ करके कोने पे तालियां बजाते थे दूसरे लोगों के लिए। आज दूसरे लोगों के लिए ताली बजाते बजाते कब दूसरे लोगों से ताली खाने लगे, इन्हें भी शायद खुद पता नहीं चला। पर आज की तारीख में इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, जोरदार तालियां हम दीप सोयाल जी के लिए बजाना चाहेंगे। और हमारी जो अगली सक्सेस स्टोरी है, जो कि एक बिजनेसमैन है, स्टोन कटिंग का बिजनेस था इनका, सत्येंद्र गुर्जर जी BDD जी को हम स्टेज पर स्क्रीन पर बुलाना चाहेंगे जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू दीदी। गुरु वेलकम माँ, भैया। आपको प्रणाम, आपको प्रणाम। और साथियों, नाम सत्येंद्र सिंह गुर्जर है। मोदी केयर में आने से पहले पत्थर की फैक्ट्री थी, स्टोन कटिंग का व्यवसाय था, पैतृक था, दादाजी करते थे, पिताजी कर रहे थे और मैंने करना चालू कर दिया। 15 साल पत्थर की फैक्ट्री में काम करते हुए, लेकिन वहां से सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने बीमारी दी। बीमारी में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम में अंग्रेजी दवाई खा रहा था 2.5 साल से, लेकिन प्रोडक्ट अंग्रेजी दवाई के साइड इफेक्ट मुझे मालूम थे। साथियों, एक दोस्त के माध्यम से मोदी केयर के हेल्थ सप्लीमेंट इस्तेमाल किए, स्वास्थ्य में लाभ हुआ। डॉक्टर ने मेरे को बिजनेस समझाया, बिजनेस समझ में आया और करना चालू कर दिया। करते करते साथियों, यहाँ से मोदी केयर से 3 विदेश यात्रा ले चुका हूँ, मलेशिया, थाईलैंड और अभी श्रीलंका क्वालिफाई कर चुका हूँ। टीम में 19 कारें आ चुकी हैं। ये मेरी सेकंड कार है जिस कार में बैठ के अभी मीटिंग अटेंड मैं कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। साथियों, सपनों की बात करें तो साथियों, यहाँ से 16 अप्रैल 2025 में मोदी केयर से 1 करोड़ प्लस का यहाँ से घर आ रहा है मोदी केयर से। दूसरा, 16 अप्रैल 2027 में मोदी केयर से मेरी जो फैक्ट्री की लैंड है उसमें फार्म हाउस बनने जा रहा है। और साथियों, 1001 लोग 20,000 रुपए से ऊपर कमाने वाले 2025 तक हमारी टीम में तैयार हो रहे हैं। जैसा कि गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी का सपना है कि 5,000 लोग 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले। साथियों, मैंने भी अपने सपने को गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी के सपने में प्लग कर दिया है। 101 लोग 10,000 रुपए से ऊपर कमाने वाले, 101 लोग 10 लाख रुपए से ऊपर कमाने वाले सुरेखा मैम के उस स्टेडियम में मेरे भी बैठने वाले हैं। साथियों, बात करूं अभी पहचान कार्यक्रम की, अभी 14 सितंबर को वहां कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में। गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी का इंदौर में कार्यक्रम हुआ। इन कार्यक्रमों में हमारी टीम की उपस्थिति अधिकतम पहुंची, अभी 100 से प्लस लोग हमारे वहां पहुंचे। और मैंने जो पहचान में गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी से सीखा है, उसी को सीखते हुए साथियों प्लग अपने बिजनेस को करना चालू कर दिया है, विजन बोर्ड बना लिया है। और बस सपनों को पूरा करने के लिए टीम में उन लोगों को सपनों को पूरा कराने के लिए जो करना चाहते हैं, मैं उनके साथ हूँ। थैंक यू गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर ये स्टोन कटिंग का काम करते रहते, कितनी भी बड़ी फैक्ट्री बना लेते, क्या ये 100 लोगों को 10 लाख रुपया महीना तनख्वाह दे पाते? नहीं दे पाते। आज आप बड़े से बड़े भी ले लो ना, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी ले लो, वहां कितने लोग होते हैं जो 10 लाख रुपया महीना कमाते हैं? कुछ लोग, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग। पर यहाँ ये एक छोटा सा व्यक्ति सिर्फ इसलिए कि फैसला किया और सही सिस्टम में प्लग इन हो गए, तो आज 100 लोगों को 10 लाख रुपया महीना कमाने के लिए मदद कर रहा है ना, उनके लिए चैलेंज ले रहा है ना, उनके लिए सोच रहा है ना, खुद भी कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, अपने साथ लोगों को भी आगे लेकर के चल रहा है। ये इस बिजनेस की खास बात है। तो स्टोन कटिंग से कभी मूर्तियां नहीं तराश पाते, यहाँ ये लाइव मूर्तियां तराश रहे हैं। इट्स सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। जोरदार तालियां सत्येंद्र जी के लिए बजाते हैं। और अब मैं आपको मिलाने वाली हूँ एक मिरेकल से, एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जो अभी हमारे साथ स्पेन में था। बड़ी यंग एज है पर बड़ी डायनामिक पर्सनैलिटी है। शाहरुख सफी को मैं स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ। उन्हीं से सुनिए क्या मजे कर रहे हैं लाइफ के वो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल, अभी हम 7 दिन आपके साथ था तो यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और मैं अपने अपलाइन को ये एक एग्जांपल भी दे रहा था कि मैंने सुना था धीरू भाई अंबानी जो थे वो महीने मतलब एक दिन में 50 रुपए कमाते थे और 5 स्टार में जाके चाय पी लेते थे, ये सोच के कि वो बड़े लोग करते क्या है। तो मैंने भी इस बिजनेस में कैसे तैसे करके मैंने कहा स्पेन ट्रिप मुझे भी जाना है, उन करोड़पतियों में रहना है 7 दिन और वो मेरी लाइफ बदल जानी है, और बिल्कुल बदल गई है। तो दोस्तों, मेरा नाम शाहरुख है और इस बिजनेस में करीब 6 साल से हूँ। जब स्टार्ट किया था तो शुरू के कुछ मैंने MRP में प्रोडक्ट यूज किए, प्रोडक्ट अच्छे लगे, बिजनेस ज्वाइन किया
पहला चेक 115 रुपए का आया था, लेकिन उसके बाद पता चला इस बिजनेस में लाइफ चेंज होती है, मौका मिलता है, और लोगों को बताना स्टार्ट किया, लोगों ने मना करना स्टार्ट किया, बच्चा समझ के ज्ञान देना स्टार्ट किया, तुम कहाँ पड़ गए इन चक्करों में। लेकिन मैं सही चक्कर में पड़ा था, और चक्कर में पड़ने का फायदा ये हुआ कि 115 का चेक 1.25 लाख का हो चुका है। पहली कार अपने आप को 13 लाख रुपए की गिफ्ट कर चुका हूँ। अपनी सिस्टर को ब्लैक कलर की क्रेटा, अपनी भी क्रेटा ली, सिस्टर को भी उसकी शादी पे क्रेटा गिफ्ट कर चुका हूँ। साथ के साथ इस बिजनेस से करीब करीब दुबई घूम के आ चुका हूँ। बहुत सारे लोग टीम से दुबई घूम के आ चुके हैं, और अभी जो ट्रिप था, अमेजिंग ट्रिप था। मतलब आप समझ नहीं सकते कि मैं उन 70 करोड़पतियों के बीच में था, जो मतलब मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस दे सकते थे। तो थैंक यू सो वेरी मच मोदी केयर, थैंक यू सुरेखा मैम, जिनके बीच में मैं लगभग 9 दिन साथ में रहा, और मैम हर मिनट मिनट पे हम कुछ ना कुछ सीख रहे थे। और वो मुझे पता है कि अगला पूरा जो मेरा सपना है 100 कंट्री घूमने का, वो मुझे अब बिल्कुल सच दिखने लगा है। और थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना सब कुछ किया, थैंक यू थैंक यू। वाओ, अमेजिंग। स्काई डाइविंग में कितना मजा आया था शाहरुख? बहुत मजा आया था मैम, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, और मतलब अमेजिंग ही था। आप जैसे बोल रहे थे कि आपको अपने बच्चों की याद आई थी, ऐसी मैं भी 1 सेकंड के लिए कूदा था। तो पहले 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा डर लगा, लेकिन उसके बाद लगा कि यार लाइफ में ये एक्सपीरियंस अलग एक्सपीरियंस है। और ये मोदी केयर की पावर है मैम, कि अगर शायद मैं मोदी केयर नहीं करता आज से 6 साल पहले, तो मैं इंडिया ही नहीं घूमा आज तक मैम, मैं इंडिया के किसी कोने में नहीं घुमा हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है कि मैं दुबई घूम के आ गया। यूरोप मैम, यूरोप, अगर मैं यूरोप का वीजा लगाने जाऊं तो मेरा, मुझे नहीं लगता बैकग्राउंड देख के मुझे वीजा भी देंगे वो लोग। लेकिन ये बिजनेस की पावर है, मोदी केयर की पावर है, कि हमारे पे वीजा का ठप्पा भी लगा और हमसे एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। तो मोदी केयर ने हमें ब्रांड बना दिया है पूरा पूरा। फैंटास्टिक, व्हाट अ ग्रेट सेंटेंस कि मोदी केयर ने हमें ब्रांड बना दिया है। जब इतनी बड़ी बैकग्राउंड, इतने बड़ा प्रोफाइल का कंपनी आपके पीछे खड़ी होती है ना, तो आपकी ब्रांड ऑटोमेटिकली बनने लगती है। ये बहुत बड़ी बात है जो शाहरुख ने कही है कि हमें सक्सेसफुल लोगों का साथ चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। पर बाहर की दुनिया में सक्सेसफुल लोगों को भी और सक्सेसफुल, उन्होंने भी तो सीखा है कि सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना है। वो अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हैं, वो हमारे साथ उठते बैठते नहीं है। इस बिजनेस में सक्सेसफुल लोग आपके साथ उठने बैठने लगते हैं, फिर ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ में जो 5 लोग होते हैं नियरेस्ट क्लोजेस्ट, उनकी उनकी लाइफ का एवरेज आप बन जाते हो। तो बस शाहरुख बिल्कुल सही डायरेक्शन में सही तरीके से जा रहा है, और बहुत आगे जाने वाला है। दिस इज जस्ट द बिगनिंग। जिस छोटे से प्लेन से वो जंप किया था ना, ऐसे ही छोटा सा प्लेन मेरी एज तक आते आते तो 2-4 प्लेन खरीद लेगा ये बिजनेस की ताकत है। सिर्फ उसको कंसिस्टेंसी के साथ, राइट माइंडसेट के साथ, घमंड नहीं करना है, कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, लगातार एक्शन करना है। तो बस फिर ये सब होगा, फिर अपना आइलैंड होगा, अपने प्लेन होंगे, अपने यॉट होंगे, तुम्हारी लाइफस्टाइल ऐसी हो सकती है जो तुमने भी कभी ख्वाब में कभी सोची नहीं। इट्स सो अमेजिंग, आई एम सो हैप्पी फॉर यू शाहरुख। जोरदार तारीफ शाहरुख के लिए बजाना चाहूंगी। और हमारे साथ एक अचीवर हैं जिन्होंने आज ही अपनी गाड़ी खरीदी, अपने सपनों की गाड़ी खरीदी है। मैं करुणा मलिक जी को ससम्मान जोरदार तालियां बजाते हुए स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगी। करुणा जी। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का। आपको दोस्तों बहुत जैसे बहुत बताया, बधाई हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो करुणा जी। शाबाश, थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। दोस्तों नाम करुणा मलिक है, हरियाणा की रहने वाली हूँ। आज से 4.5 साल पहले बिजनेस ज्वाइन किया था। बिजनेस से पहले की बताऊं तो एक प्राइवेट जॉब किया करती थी, और उस सैलरी से खर्चे, खुद के खर्चे कुछ कर लिया करती थी, लेकिन ड्रीम पूरे नहीं हो सकते थे। तो मैं ड्रीमर रही हूँ कभी से। और एक चीज मेरे को खाने लगी थी कि शायद मेरे पास जो टाइम की फ्रीडम थी आज वो खत्म हो गई। जॉब करते करते ये चीज मेरे को समझ में आई थी। ठीक लॉकडाउन से 2 महीने पहले मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद इसमें 2 मीटिंग मैंने खुद अटेंड की थी जो डीपी के ऊपर होती है। तीसरी मीटिंग मैं खुद अपना एक थैले में मैंने डेमो किट बनाया था, अपना डेमो लिए थे और मीटिंग करने चली गई थी। दोस्तों वहीं से कारवां शुरू हो गया था। जैसे मैम ने बताया कि हमारी जो डेमो किट होती है वहीं से हमारे सारे सपने निकलते रहते हैं। तो वो मैंने सबसे पहला काम किया था, और आज बहुत सारी अचीवमेंट है मेरी, जो कि जैसे खुद का सेल्फ फोन लेना, घर में फ्रिज अपनी हाइट से ऊंचा लेके आना, बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी मैंने ली। 2 फॉरेन ट्रिप यहाँ से ले चुकी हूँ, और 5 फिगर की इनकम को एंजॉय कर रही हूँ। जैसा मैम ने बताया, आज ही अपनी गाड़ी की डिलीवरी अभी लेके सिर्फ 30 मिनट पहले घर आए हैं। तो बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं बिजनेस को। अभी श्रीलंका का ट्रिप आएगा तो टीम के साथ वहां पे जा रही। तो बहुत मजा आ रहा है बिजनेस करते करते। वही है, सिर्फ दुकान चेंज करनी है घर की, और लोगों की करवानी है, और ड्रीम पूरे करते जाना है। थैंक यू मैम। फैंटास्टिक, वाओ, बहुत बहुत बधाई हो। इट्स सो अमेजिंग। अपनी हाइट से बड़ा फ्रिज। अब आजकल हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ये कार, घर और बंगला और स्पेन और ये, कभी कभी ऐसा फ्रिज जैसा बात छोटी लगती होगी आपको। पर सच बात बताऊं,
जिस दिन मैंने बड़ा फ्रिज लेने की सोची थी ना, तो हम दुकान गए थे, वहां पे एक फ्रिज था, उसकी 0 EMI पे वो मिल रही थी, वो किश्तों पे मिल रहा था। तो अरुण जी कहने लगे कि चलो सुरेखा थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, किश्तों पे ले लेते हैं। हम उसका फॉर्म भर के आ गए। अगले दिन वो हमारे घर आए और उन्होंने देखा, हम नए नए बैंगलोर शिफ्ट हुए थे, खाली घर देखा, और मेरी ना वो कुछ हजारों रुपए के लंबे फ्रिज की वो लोन जो सैंक्शन नहीं हुआ था, रिजेक्ट हो गई थी हमारी एप्लीकेशन। मैं वो दुख भी जानती हूँ कि जब एक फ्रिज नहीं खरीद सकते हो अपनी पसंद का तो क्या होता है, और जब अपनी हाइट से बड़ा फ्रिज खरीदते हो तो उसकी जो खुशी होती है, और खुद की मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ जो फ्रिज होता है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। छोटे छोटे सपने पूरे करते करते ही जो है वो बड़े सपने पे पहुंचा जाता है। जोरदार तालियां करुणा जी आपके लिए बजाना चाहूंगी। एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदोगे, आपकी टीम में अब गाड़ियों की लाइन लगने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ जब हम एक बार सफल होकर दिखा देते हैं ना, फिर वो हमारे लोगों को विश्वास होने लगता है कि अच्छा ये तो बारिश ऐसी तो थी, हमारे साथ ही घूमा फिरा करती थी, हमारे साथ ही नाक साफ किया करती थी, और आज जो है देखो ये तो अपनी कार ले आई, तो हम भी ला सकते हैं। तो दिस इज जस्ट द बिगनिंग। बहुत आगे जाने वाले हैं। जोरदार तालियां मैं करुणा जी के लिए बजाना चाहूंगी। और दोस्तों हम जा रहे हैं अब हमारे अगले पड़ाव पे, कि हमें अब क्या करना है। 2 काम करने हैं। एक, जिस किसी ने आपको इनवाइट किया है उनको थैंक यू बोलना है, कॉल कीजिए, थैंक यू बोलिए, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए, उनको अपने सपनों की लिस्ट भेजिए, और अपना कमिटमेंट बताइए। और अब आपको अपना एक ऑर्डर बनाना है। ऑर्डर क्या? वो जो सामान आप हर हाल में मार्केट से खरीदते हो, वो सामान अब आपको मार्केट से नहीं खरीदना है। आज से अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि जिंदगी भर के लिए मैंने दुकान बदल ली, अब मेरी दुकान मोदी केयर है। अब मैं मोदी केयर की दुकान से सामान खरीदूंगा, क्योंकि वो मेरी दुकान है, मेरी अपनी दुकान है। तो आपको ऑर्डर बनाना है। अब डिटर्जेंट के लिए, टॉयलेट क्लीनर के लिए, इन सब के लिए तो मुझे आपको कुछ ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। वो तो सब जो है आप आराम से वो बस कैटलॉग में देखते जाओ कि हाँ जी घी है, चावल है, ये है, वो है, लिस्ट बनाते जाओ। पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो डेफिनेटली सोल्यूशन प्रोवाइडर है, जिनके बारे में बात करना आसान है। तो हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिला रहे हैं जिनको प्रोडक्ट से बहुत फायदा हुआ है, और फिर आखिर में हम आपको बताएंगे कि ये प्रोडक्ट का जो आप ऑर्डर बनाओगे, इस ऑर्डर के साथ कायनात आपके लिए कैसे चमत्कार करेगी। तो आइए सबसे पहले हम 1-1 मिनट के लिए ही सुनेंगे इन टेस्टिमोनियल प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स को। नीलम आर्या जी को 1 मिनट के लिए स्क्रीन पर बुला रहे हैं। नीलम जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। नाम नीलम आर्या, हल्द्वानी उत्तराखंड से हूँ। और मैं 5 सालों से बहुत ज्यादा परेशान थी माइग्रेन से। मेरा बहुत इलाज चला, सारे हॉस्पिटलों में दिखा चुकी थी, और कई चीजें जो पूजा पाठ होती है ये भी सब करवा चुकी थी, और हार मान के बैठ गई कि अब मैं ठीक नहीं हो सकती। उसी बीच एक मेरी फ्रेंड मुझे मिली और उसने मुझे सजेस्ट किया कि तुम इतना परेशान हो तो एक प्रोडक्ट आता है नौनी। ये नौनी जूस मेरी लाइफ का एक ऐसी चीज है जिसको मैंने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लेना शुरू करा, तो मैं क्या देखती, जो मुझे अटैक आते थे 1 महीने में 4 बार, वो मेरे बंद हो गए। मैं देख रही कि मुझे अभी कुछ भी नहीं हुआ। फिर मुझे पता चला कि इस प्रोडक्ट में इतना जादू है, और मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। आज मैं आपके सामने हूँ और इसी प्रोडक्ट के बदले हूँ, और फिर हमने इसे रिकमेंड करना शुरू करा, लोगों को बताना शुरू करा। बहुत सारे फायदे लोगों को भी होने लगे। थैंक यू सो मच मैम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नोनी माइग्रेन के लिए मोदी केयर के पास एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, इंटेलेक्टे। इंटेलेक्टे एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, और जो भी कोई इंटेलेक्टे को काम में ले रहा है, मतलब वो न्यूट्रास्यूटिकल क्लिनिकली प्रूवन है कि 70-75% केसेस में माइग्रेन जो है वो ठीक कर देता है। और अगर कोई भी उसको नोनी के साथ लेता है तो जादू और ही बदल जाता है। और बड़ी खुशी है कि खाली नोनी ने आपका माइग्रेन ठीक कर दिया, तो ये तो और भी खुशी की बात है। नोनी सचमुच हजार प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है, वो है नोनी। नोनी हर किसी को जो है वो काम में लेना चाहिए। जोरदार तालियां आपकी इस बेहतरी के लिए कि अब आपको माइग्रेन नहीं हो रहा है, उसके लिए बजाना चाहेंगे। और अगले टेस्टिमोनियल के लिए पूनम बिष्ट जी को सुनना चाहेंगे। नैनीताल उत्तराखंड से। आज से 6 साल पहले अगर बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरे नसों में बहुत खिंचाव होता था, जिसको साइटिका आप लोग बोल सकते हैं। और हमारे जो भी नजदीक में जितने भी हॉस्पिटल हैं, जैसे कि हल्द्वानी सबसे नामी जो हॉस्पिटल है, वहां जा जाके परेशान हो गई थी। फाइनली डॉक्टर ने कहा था कि अब आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। और 1 से 2 मिनट खड़ा होना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तभी एक मेरा परिचय हुआ। मेरे भाई हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, प्रशांत जी। तो उनसे मेरा जब मिलना हुआ तो उन्होंने बताया कि आप चाहें तो मोदी केयर के सप्लीमेंट्स ट्राई कर सकती हैं, हो सकता है आपको फायदा हो। तो मैं इतना परेशान थी तो मुझे ट्राई करना तो बनता था। और उन्होंने मुझे जो है नोनी और कैल्शियम सजेस्ट किया। और जैसे उन्होंने बताया कि आप कंटिन्यू इसको करेंगे कम से कम 3 महीना, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया कि खाली पेट लेना है, पहले कम लेना है, फिर धीरे धीरे बढ़ाना है, और फिर फाइनली आप उसका 1 कैप ले सकते हैं, और खाली पेट सुबह शाम लेना है। तो जैसे जैसे मेरा वो सेवन बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरी परेशानी कम होती गई। और फाइनली 3 महीने बाद मेरा जो रिजल्ट आया,
मेरा जो पैर का दर्द था, जो नसें खिंचती थी, जो 1 से 2 मिनट खड़ा रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, जो घर में कलेश होता था, फाइनली वो सारा खत्म हो गया और मैं आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ कहना चाहिए, और मेरे फैंटास्टिक, पास सैकड़ों फैंटास्टिक, रिजल्ट है आज। जी, थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक लेडी ना परिवार का सेंटर पॉइंट होती है, और अगर वो खड़ी नहीं हो पाए तो घर में क्या कलेश होते हैं वो हम सब इमेजिन कर सकते हैं। और अगर साइटिका जैसी चीज मोदी केयर का नोनी और कैल्शियम ठीक कर सकता है तो भैया आप भी यूज कीजिए और दूसरों को रिकमेंड कीजिए, ये तो बनता ही है। आइए अगले टेस्टिमोनियल के लिए हम ललिता जी को सुनना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं ललिता कापड़ी पिछले कुछ सालों से मोदी केयर को कर रही हूँ, और साथ में बहुत सारे सप्लीमेंट्स में यूज करती हूँ, जिसमें मेरा फेवरेट सप्लीमेंट है जिंक्सन। मुझे ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर रहता है, अक्सर वीकनेस बहुत ज्यादा महसूस होती है, तो मैं जब भी मुझे ऐसा महसूस होता है तो मैं अपना जिंक्सन कुछ महीने लेना शुरू कर देती हूँ, जिससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा होता है। पिछले कुछ टाइम से लगातार मैं जिंक्सन ले रही हूँ, जिससे मेरी कुछ स्किन डिजीज भी सॉल्व हुई हैं, और उसके साथ साथ मेरा एनर्जी लेवल हाई होना शुरू हो गया है। तो मैं इस प्रोडक्ट को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और इसकी वजह से हम अपना बहुत सारा बिजनेस भी बड़े बड़े रूप में बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। क्या बात है, क्या बात है। वही तो ना, देखिए लोग जब बिजनेस में आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं कि अच्छा ये हो रहा है, किसको क्या चीज फायदा कर जाती है हमें खुद भी नहीं पता चलता। बट यही है कि हाँ, जैसे जैसे आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, इसकी ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे, आप लोगों की लाइफ में वैल्यू डेफिनेटली ऐड कर पाएंगे, आपकी लाइफ भी जो है वो डेफिनेटली अच्छी होने लगेगी। आइए हम आखिरी टेस्टिमोनियल सुनेंगे सुखविंदर जी का। सुखविंदर जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम सुखविंदर है, मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से हूँ। मेरे को बहुत इशू थे हेल्थ के। थायराइड मेरे को था, गले में हमेशा इन्फेक्शन रहता था, और हाथों में इतनी एलर्जी थी कि बहुत ही मुश्किलें हो गई थी। मेरे को किसी ने बताया मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में, मैंने मोदी केयर के प्रोडक्ट लेने शुरू करे। मैंने मैम नोनी जूस लेना शुरू करा, कैल्शियम, फ्लैक्स ऑयल और डिटॉक्स, ये चीजें लेने से मेरे को बहुत हेल्थ के इश्यू दूर हुए। और 3 महीने में मैं जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरे थायराइड की प्रॉब्लम दूर हो गई थी। मेरी 100 mg की टेबलेट लेती थी, वो मेरी छूट गई थी। और ये चीजें मैंने लोगों को भी बतानी शुरू करी, और लोगों को काफी आराम आने लगा। मैं थैंक यू करती हूँ अपने अपलाइन का, जिन्होंने मेरे को बताया, उनका, और मोदी केयर का, और सुरेखा मैम आपका, और समीर सर का। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी की बात है। हालांकि मैं सच्ची बात बताऊं आपको दोस्तों की मोदी केयर तो कभी क्लेम ही नहीं करता किसी चीज के लिए। मोदी केयर हर चीज में कहता है कि आपको हेल्प करेगा, ये आपको हेल्प करेगा, हमारी ग्लूको हेल्थ आपको डायबिटीज में हेल्प करेगी। पर लोगों के एक्सपीरियंस ये होते हैं कि जी डायबिटीज की दवाई बंद हो गई। मोदी केयर कहता है जी नोनी जूस आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा, आपके सेल्यूलर लेवल पे जाकर के काम करने में आपकी मदद करेगा। पर कैसी कैसी प्रॉब्लम जो है वो लोगों की सॉल्व होती चली जाती है। मोदी केयर कहता है कि हमारा ग्लूकोजामिन आपकी घुटनों को ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा, वो घुटने ठीक हो जाते हैं। वो हेल्प क्या होती है मोदी केयर क्लेम नहीं करता, पर हम लोगों के पास इतने बड़े बड़े क्लेम हैं, क्योंकि जो जो सच है वो सच है। जो लोग जिनको फायदा उठता है, जिसके घुटने ठीक हो जाते हैं ना, वो तो फिर बोलेगा ही, मुंह खोल करके बोलेगा, चिल्ला चिल्ला करके बोलेगा कि हाँ जी मैं मोदी केयर प्रोडक्ट से ठीक हो गया। तो मुझे बड़ी खुशी है। आप भी अब अपना ऑर्डर बनाइए दोस्तों। आपको जब अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजिए, फिर जिसने आपको इनवाइट किया उनसे बात कीजिए। अपना पहला ऑर्डर, एक छोटा सा ऑर्डर जो है, जिसको कहते हैं ना कि शगुन, कि हाँ भैया शुरुआत हुई, वो आप पर डिपेंड करता है। आप छोटे से ऑर्डर के साथ शुरू कर सकते हैं, आप अपने घर की दुकान खोल करके शुरू कर सकते हैं, आप मोदी केयर की होम शॉप ले सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि जितने भी मैंने अपनी अभी सपनों पर बात करी थी, कितना बड़ा आपका सपना है। अगर आप इसको बहुत सीरियसली करना चाहते हैं तो आप मोदी केयर की दुकान खुद के घर में खोल सकते हैं। थोड़े से 15,000 रुपए के करीब के इन्वेस्टमेंट से आपकी जो है खुद की घर की दुकान खुल जाएगी। तो ये तो आपकी चॉइस है। पर हाँ, दुकान हमें बदल जरूर लेनी है। मोदी केयर की दुकान अब अपनी हो गई है, उसके बाद हमें मार्केट की दुकान से सामान नहीं खरीदना है। और उससे होगा क्या, मैं एक स्लाइड आपके साथ शेयर कर रही हूं और आपको बताने जा रही हूं। हाँ जी दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं, आई थिंक पीपीटी ये आप देख पा रहे हैं रचना? यस दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये जो है ना, ये मूल मंत्र है जिसको हम सब जने फॉलो करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। कैसे कैसे वर्क करता है? हम ये मानते हैं कि हम सबको बड़ी सफलता चाहिए, बट अकेले तो मुश्किल है।
आज 10 लाख रुपया महीना कमाना, 5 लाख रुपया महीना कमाना, एक मेरी जैसी सिंपल से हाउसवाइफ जो घूंघट में थी, मेरे लिए कोई आसान बात तो नहीं थी। पर फिर मुझे सिखाया गया कि भैया एक तरफ आपको मोदी केयर की पार्टनरशिप मिलेगी, दूसरी तरफ आपको कायनात की पार्टनरशिप मिलेगी। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगने लगोगे, यूनिवर्स आपको देने लगेगा, उसके बाद जो चीजें अभी आपको बहुत मुश्किल लग रही है वही चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। तो मैंने कहा ठीक है चलो, मोदी केयर की पार्टनरशिप तो सिंपल है, डॉक्यूमेंट्स लगाए और मोदी केयर की पार्टनरशिप मिल गई। अपलाइन की सारे सक्सेसफुल लोगों की पार्टनरशिप भी जैसे ही मैंने ज्वाइनिंग करी और जैसे जैसे मैं अपना ड्रीम बताती हूँ, मैं अपना कमिटमेंट बताती गई, वैसे वैसे मुझे ऊपर से उनका सपोर्ट मिलता चला गया। अब बात आई कि कायनात से कैसे सपोर्ट लिया जाए, तो हमें समझ में आया कि भैया कायनात तक अपनी बात पहुंचानी है, अपने सपने कायनात तक पहुंचाने हैं। तो कायनात तक सपने पहुंचाना, ठीक है भैया। सीखा, उन्होंने बोला सबसे आपकी कार, बड़ी कार का नाम बोलो। मुझे तो बड़ी कार ही नहीं पता थी। मैंने अपने हस्बैंड से जाके पूछा कि भैया मेरे को एक बड़ी कार के बारे में बताओ, तो वो कहने लगे मर्सिडीज बहुत बड़ी है। तो मेरे को 2 बार पूछना पड़ा, क्या मर्सिडीज? मर्सिडीज नाम बड़ा मुश्किल है, मैं तो मारुति 800 से ज्यादा जानती नहीं थी कुछ। तो दे सेड कि नहीं है ना, मर्सिडीज बड़ी है। तो जब अरुण जी ने बताया मर्सिडीज बड़ी है, तो मैंने बोलना शुरू किया, मुझे अब हस्बैंड को पैंट शर्ट गिफ्ट नहीं करना है, मुझे मर्सिडीज गिफ्ट करनी है, मुझे मर्सिडीज गिफ्ट करनी है। 2000 रुपए का भी चेक नहीं आया और मैं क्या बात कर रही हूँ, 100 रुपए का भी चेक नहीं आया और मैं क्या बात कर रही हूँ, मुझे मोदी केयर से हस्बैंड को मर्सिडीज कार गिफ्ट करनी है, मुझे मोदी केयर से हस्बैंड को मर्सिडीज कार गिफ्ट करनी है। तो सब जने मेरा मजाक बनाने लगे। मैंने कहा भैया मेरे को मत देखो, मेरी शक्ल पे मत जाओ, मेरे साथ मोदी केयर खड़ा है और मेरे साथ कायनात खड़ी है, मैं कायनात की पार्टनर हूँ। तो लोग फिर मजाक बनाए कि कायनात की तुम्हारी कैसे पार्टनरशिप होगी। मैंने कहा मैंने एक तरीका सीखा है और दोस्तों फिर मेरे को तरीका बताया गया था वो मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि अगर आपको कायनात को से अपना कुछ काम कराना है तो कायनात तक आपको मैसेज भेजना होता है। अब भेज तो देते हैं, बोल तो देते हैं, मैंने बोल तो दिया मेरे को हस्बैंड को मर्सिडीज कार गिफ्ट करनी है, पर वो जो बचपन से लेकर के मेरे और कायनात के बीच की जो पाइपलाइन थी ना, उसमें तो बहुत कचरा फंसा हुआ था, बहुत नेगेटिविटी थी। तुम ये नहीं कर सकती, तुमसे ये नहीं होगा, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, इस तरीके की बातें कर रखी थी। तो मुझसे कहा गया कि पहले इस कचरे को साफ करो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कैसे साफ करें? कि प्रेशर डालो। अब पाइप गंदा होता है तो हमें पानी से प्रेशर बनाना पड़ता है तो ही पाइप साफ होता है ना। तो आपके और कायनात के बीच का जो पाइप है, वो पाइप गंदा पड़ा है, उसको प्रेशर डाल करके साफ करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, प्रेशर कैसे डाले? कहने लगे हफ्ते में एक दिन एक व्यक्ति को इस बिजनेस में लेकर के आओ, हफ्ते में मिनिमम, पूरे हफ्ते में मिनिमम एक व्यक्ति को इस बिजनेस के अंदर लेकर के आओ। एवरी मंडे को ये चेक करो कि एक व्यक्ति आ गया कि नहीं आया। मैंने कहा एक व्यक्ति? मैं तो 10 लोगों को जानती नहीं दुनिया में टोटल, और है ना तुम एक व्यक्ति हर हफ्ते लाने की बात कर रहे हो। कहने लगे लाओ मत, उसका प्रेशर बनाओ, बनाना है, किसी को लाना है, किससे बात करूं, किसको लाऊं, कौन आएगा, जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसको फॉलो करो। नहीं आ रहे लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप प्रेशर बनाओ, प्रेशर डालो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर क्या? और दूसरा क्या करना है कि 2000 रुपए का हर हफ्ते सामान खरीदो। मैंने कहा मुझे तो सेल वेल तो आती नहीं है, मैं तो 2-3 हजार रुपए का घर के लिए महीने का सामान खरीद सकती हूँ बस। कहने लगे हफ्ते का 2000 रुपए का खरीदो, महीने का टोटल 8000 का खरीदो, 2-3 हजार का घर के लिए काम में लो, 5000 रुपए का सेल करना सीखो। मैंने कहा सेल तो मैं डॉक्टर हूँ बाय क्वालिफिकेशन, मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरी नाक तो बहुत ऊंची है, ये तो मुझसे नहीं होगा। तो कहने लगे कि फिर प्रेशर नहीं बनेगा तो अपनी मेहनत का ही कमाओगे, कायनात से नहीं की मेहनत का नहीं कमा पाओगे। प्रेशर बनाओ, 2000 रुपए का सामान हर हफ्ते खरीदो। 5000 रुपए का सामान अगर आप 10 लाख रुपया महीना कमाने के लिए सीख नहीं सकते तो फिर तो आपका हक भी नहीं बनता 10 लाख रुपया महीना कमाने का। इनका अच्छा चलो आप सिखा दोगे कि हाँ जी हम सिखा देंगे। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं 5000 रुपए का सामान सेल कर लूंगी, अपनी ईगो वीगो सब साइड रख करके सेल कर लूंगी। तीसरा उन्होंने बोला कि हम हर महीने आपके शहर में कोई ना कोई पेड इवेंट होती होगी, 50 रुपए का टिकट होगा, 75 रुपए का टिकट होगा, 100 रुपए का टिकट होगा, 5 टिकट खरीदो। मैंने कहा 5 टिकट मतलब 500 रुपए, मुझे हर महीने 500 लगाने होंगे? कहने लगे हाँ हर महीने 500 लगाने होंगे। आपने 500 रुपए लगाए, 100 रुपए का टिकट आपका हो गया, 4 टिकट आपको बेचने हैं। मैंने कहा कोई क्यों आएगा, कोई मैं पिक्चर थोड़ी दिखा रही हूँ जो आएगा। कहने लगे बात करना हम सिखाएंगे आपको, आप हफ्ते का एक टिकट बेचना है 100 रुपए का, 75 रुपए का, इतना तो करना पड़ेगा, 10 लाख रुपया महीना कमाना है। तो मैंने कहा मेरे से नहीं हुआ तो कोई नहीं आया तो? कहने लगे फिर वो बात, हम कह ही नहीं रहे कि बेचो, हम ये कह रहे हैं बेचने का प्रेशर बनाओ। हम ये नहीं कह रहे खरीदो, हम कह रहे बेचो, हम कह रहे खरीदने का प्रेशर बनाओ। हम ये नहीं कह रहे एक बंदा लाओ, एक बंदे को लाने का प्रेशर बनाओ। जब आप प्रेशर बनाओगे वो प्रेशर बिल्डअप होगा, बिल्डअप होगा, बिल्डअप होगा, पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, तीसरे महीने, चौथे महीने, हो सकते हैं थोड़ा 2-4 महीने लग जाए वो कायनात के साथ आपकी वो पाइपलाइन खाली करने में, पर कोई बात नहीं, आप प्रेशर रिलीज नहीं करो, इस प्रेशर को बनाए रखो। और होगा ये कि जिस दिन आपकी पाइपलाइन साफ हो गई उसके बाद आपका बोला हुआ कि मुझे हस्बैंड को मर्सिडीज देनी है या बीवी को 5 कमरों का घर देना है, हर चीज कायनात फिर आपके लिए काम करने लगेगी एक बार वो पाइपलाइन साफ कर ली तो दोस्तों मैंने प्रेशर लेना शुरू किया, मैंने प्रेशर लिया, मेरी पाइपलाइन खाली हो गई तो जो कुछ भी मैं बोलती चली गई वो होता चला गया। और इसी तरीके से जो कुछ भी आप चाहोगे, आप बोलते जाओगे, आप जीवन में चाहोगे, वो सब होता चला जाएगा। बट करना यही है, प्रेशर बनाना है। तो जिस किसी ने आपको इन्वाइट किया है उनको थैंक यू बोलिए, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए, उनको अपना पहला ऑर्डर दीजिए। और वेडनेसडे को हम सिखाते हैं कि ये तीनों काम कैसे किए जाएं।
फास्ट स्टार्ट वेडनेसडे पे हम सिखाते हैं, तो वही 9 बजे आइए और सीखिए कि ये काम आप सक्सेसफुली कैसे कर सकते हो। कंटिन्यूसली हम सिखाएंगे, आप सीखने वाले बनो, करने वाले बनो, प्रेशर लेने वाले बनो। छोटे काम हमें करने हैं, बड़ा काम कोई और करने के लिए बैठा है आपके लिए, और जो बैठा है ना उसके पास अबंडेंस में सब कुछ है, आपके लिए भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जैसे ये लोग सक्सेसफुल हुए हैं ऐसे ही आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो एक बार सारे के सारे प्रेजेंटर्स के लिए जोरदार तालियां बजाते हुए, आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद देते हुए मैं आज की इस मीटिंग को खत्म करना चाहूंगी। ऑल दी वेरी बेस्ट।